हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे कल अपने? गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहा था? भाद्रपद। सुना होता कि थोड़ा। हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर में मनाए जाते हैं? विक्रमी संवत जो होता है चंद्रमा या सूर्य? सूर्य वाले से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे साल अधिक मास का किया जाता है। एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिक। नया साल कब शुरू होता है? चैत्र शुक्ल एकम। पहला त्योहार कौन सा माना जाता है? छोटी तीज कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया। अंतिम त्योहार कौन सा होता है? और गणगौर कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। छोटी तीज सबसे अच्छी कहां पर मनाई जाती है? किसके प्रेम का त्योहार है? जो महिलाओं को गिफ्ट मिलते हैं वो कौन से होते हैं? महिलाएं कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? और किसके प्रेम का त्योहार है? प्रकृति प्रेम का। पूर्णिमा को क्या आती है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को और क्या कहते हैं? और किसकी पूजा की जाती है? भाद्रपद में तृतीया को क्या क्या बोलते हैं? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। वो सबसे अच्छी कहाँ होती है? बूंदी। बाद में आपके उसके षष्ठी को क्या बोलते हैं? ऊब छठ और हल छठ। हल छठ को और क्या कहते हैं? बलराम जयंती। अष्टमी को क्या आता है? कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को गोगा नवमी। किसके राखी बांधते हैं? कितनी गांठ वाली? चूरू में मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में। बारस को क्या आती है? किसकी पूजा करते हैं? किसका प्रयोग नहीं करते? अमावस्या क्या आती है? रानी सती का मेला कहाँ लगता है? अच्छा, द्वितीया को बाद में आगे क्या आती है? रामदेव जयंती। क्या आती है? रामदेव जयंती का मेला कहाँ लगता है? अरुणिचा में। कब से कब तक? द्वितीया से लेके एकादशी तक वो मेला चलता है आपका। उस मेले क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। चतुर्थी को क्या क्या आता है? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतराचो। त्रिनेत्र गणेश का मेला कहाँ लगता है? और आपकी दूसरा एक और चुंगी तीर्थ का मेला कहां पर लगता है? इतनी बातें पड़ी, आगे पढ़ता। शुक्ल पक्ष पढ़ रहे थे अपने भाद्रपद का, और दो लिखे, एक तो द्वितीया, एक कौन सा लिखा है? चतुर्थ। लिख लो, आ जाओ पंचमी। पंचमी कहते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी किसका? पिछली वाली बैच का। अनुराग चौधरी अपनी क्लास में थोड़ी। फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है आपके? कहां तक हो गई अभी पता चल जाएगा आपके बैच का आगे। हाँ, आज क्या पढ़े? दर्रे, महासागर, ये धाराएं, ये हो गई? हो गई? हाँ, कब हुई थी? अनुराग चौधरी तुम हो? तो तुम्हारा रजिस्टर कहां भटक रहा है? धाराओं के साथ आगे लिखो आगे। अरे उसमें मैंने वो मार्कर डाल दिया, मार्कर मेरे मुझे लगा हाथ में था, किधर गया? तो ऋषि पंचमी क्या था? कभी छोटे थे तब छोटी क्लासों में टीचर समझाया करते थे, बच्चों रात को सोते टाइम उत्तर दिशा की तरफ देखिए, वहां पर 7 तारों का एक मंडल दिखाई देगा, जिसे हम सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। उनमें एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है, ध्रुव तारा है, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में होता है ना। वो जो सप्त ऋषि है उनकी पूजा की जाती है, इसलिए क्या कहलाती है आपकी? ऋषि पंचमी। तो लिख लो, सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। सप्तऋषि वर्षिप, सप्तऋषि की पूजा की जाती है। सप्तऋषि वर्षिप, सप्तऋषि की पूजा की जाती है। तो ऋषि पंचमी पर किसकी पूजा की जाती है? अपने नॉर्मल बाकी सारे लोग तो अपने राखियां कब बांधते हैं? रक्षाबंधन को। माहेश्वरी जो कम्युनिटी होती है वो इस दिन राखियां बांधती है अपने। लिख लो, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी। इसी में एक मेला लिखना भाई। अपने भरतपुर में जगह पड़ती है कामा, कहते हैं भगवान कृष्ण वहां पर एक बार पधारे थे,
और जो गाय चराने वाले थे उनके साथ एक ही थाली में बैठ के भोजन किया, इसलिए मेले का नाम हो गया भोजन थाली मेला। क्या नाम हो गया? कहां पे लगता है? कहां पड़ता है? लिख लो। कब लगता है ये मेला? ऋषि पंचमी को, या कह दो आपने भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भोजन थाली मेला, भोजन थाली फेयर। उतार लिया। तो ऋषि पंचमी को किसकी पूजा की जाती है? सप्त ऋषि। राखियां कौन बांधते हैं? माहेश्वरी। और भोजन थाली मेला कहां पर होता है? कम। इसके बाद लिख लो अष्टमी। अच्छा, उधर कृष्ण पक्ष में तो क्या था? कृष्ण जन्माष्टमी। इधर आएगा भाई आपका राधा अष्टमी। क्या होती है? राधा अष्टमी। भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष में पैदा हुए तो काले थे, राधा जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुई इसलिए गोरी है। गीत आता रहता है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इस बार आप कहना रुको हम बताते हैं, नॉर्मल सा लॉजिक है यार इसमें। तो अष्टमी क्या आता है आपका? राधा अष्टमी। मेला लगता है अपने सलेमाबाद में। कहा मेला लगता है? सलेमाबाद, अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है। आगे पढ़ेंगे, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे एक संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय। कौन सा है? निम्बारक संप्रदाय वालों का मेला है। आगे पढ़ लेंगे, एक बार इतना याद रख लो। राधा अष्टमी का बड़ा मेला कहां पर लगता है? कहां लगता है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पड़ता है? अजमेर। सलेमाबाद अजमेर। चलो आगे। आगे लिखो दसवीं। राजस्थान के एक और बड़े लोक देवता तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज का दिन होता है, इसलिए क्या हो गई? तेजादश। आगे लोक देवता पढ़ेंगे, अगला टॉपिक तब और समझ में आएगा आपने। और इनका महाराज का मेला लगता है भाई, तेजाजी महाराज का, नागौर में एक जगह पड़ती है परबतसर। बड़ा मेला यहां पर होता है, तो हमारे गांव में ही लगता है। पशु मेला है भाई ये। कैसा मेला है? कैटल फेयर। परबतसर कहां पड़ता है? नागौर। देख लो, तीन तीन बड़े लोक देवताओं के मेले इसी महीने के अंदर है। गोगा जी महाराज का कृष्ण पक्ष की गोगा नवमी, रामदेव जी महाराज का द्वितीया को रामदेव जयंती, और तेजाजी महाराज का दसवीं को तेजा दशमी। गोगा जी महाराज वाले मेले कहां कहां पे लगते हैं? गोगा मेडी और ददरेवा। रामदेव जी वाला मेला कहां लगता है? रोनीचा। तेजाजी महाराज वाला मेला कहां पे? पर्वत। इसके बाद लिखो एकादशी। भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए थे। इस एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को, भगवान कृष्ण को पहली बार नहलाया गया था, इसलिए जल झूलनी एकादशी। क्या बोलते हैं? जल झूलनी एकादशी। जल में झुला के लाए। ये इसी को बोलते हैं देव झूलनी एकादशी। जलवा, जलवा पूजन बोलते हैं गांव में। जल झूलनी एकादशी या देव झूल। गांव में नॉर्मली भगवान कृष्ण कहते हैं ठाकुर जी। तो गांव में भगवान कृष्ण के जो मंदिर होते हैं, ठाकुर जी के जो मंदिर होते हैं, वहां से इस दिन मूर्ति को निकाल के लेके जाते हैं, तालाब पे स्नान करवा के वापस ले आते हैं। तो ठाकुर जी की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। जल झूलनी एकादशी क्या बोलते हैं? नीचे लिख लो। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू बी बाथ। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू बी बाथ। कल एब्सेंट थे? आए थे? भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू बी बाथ। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। अगला लिखो चतुर्दशी। चतुर्दशी मतलब क्या हुआ? 14, 4 और 10। ये होती है भाई आपकी अनंत चतुर्दशी। गांव में नॉर्मली बोलते हैं अन 14। चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी को घर में लाते हैं, गणेश जी को घर में स्थापित करते हैं, 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं। चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी को बहा के आते हैं। अपने यहाँ पर इतना बड़ा नहीं होता, महाराष्ट्र का बड़ा त्योहार है,
वो जोर जोर से नारे लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। तो गणपति बप्पा मोरिया वाला उनका कब आता है? अनंत चतुर्दशी। कब आता है? अनंत। लिख लो नीचे बोले गणेश विसर्जन, इमर्जन ऑफ गणेश, गणेश विसर्जन, इमर्जन ऑफ गणेश। तो गणेश जी को स्थापित कब करते हैं? गणेश चतुर्थी को। बहा के कब आते हैं? फ्लो कब, उसका विसर्जन कब करके आते हैं? कब करके आते हैं? अनंत। 10 दिन तक चलता है, 10 दिन बाद उनको बहा के आ जाते हैं। अब चतुर्दशी की बात बताओ क्या आएगा? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष चल रहा है, क्या आएगा? पूर्णिमा। और पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं श्राद्ध। क्या शुरू हो जाते हैं? 16 श्राद्ध आते हैं। कितने श्राद्ध आते हैं? हमारे जो बड के ऊपर पधार गए उनको खाना खिलाते हैं। श्राद्ध स्टार्ट्स। कि जो पूर्वज अपने स्वर्गवासी हो गए उनको क्या खिलाया जाता है? खाना। तब उनको डायरेक्ट खाना तो उनको तो कैसे खिलाएं? तो कौवों को खिलाते हैं कि कौवों के माध्यम से उन तक पहुंच जाएगा। तो कौवे इन दिनों में इतने नखरे करते हैं, है ना। नॉर्मली कौवा इतना चालाक चतुर जानवर होता है कि आप यदि छोटा टाबर यदि आंगन में बैठ के खाना खा रहा है तो हाथ से रोटी छीन के भाग जाए, मतलब यूं झपट्टा मारे हाथ से लेके उड़ जाए वापस। लेकिन इन दिनों में छत पे बैठे बैठे चूरमा लेके बैठे रहते हैं कि कौवा आए उसको चूरमा खिलाए, पर आता ही नहीं। कई बार आता तो अपने लगता है आगे आगे आप खा के जाएगा, पास में आके मेन्यू चेक करता है कि चूरमा है, उधर वो हलवा खिला रहे हैं भाई साहब, आपके इधर तो नहीं आऊंगा, फिर उधर चला जाता है। 16 श्राद्ध आते हैं। कितने श्राद्ध आते हैं? तो पूर्णिमा से शुरू हो गए तो एक तो निकल गया। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15। तो अगला पूरा पक्ष ही किस में जाएगा? भादवे में सबसे अधिक त्योहार है। भादवे कृष्ण पक्ष के तो मैंने बताए थे 3, 6, 9, 12, 15। अष्टमी याद रखना, बाकी सब हो जाएगा। तृतीया को बड़ी तीज, छठ को उब छठ हल छठ, नवमी को गोगा, बारस को बचवारस, मावस को सतिया माव। इधर वाले थोड़े से याद रखना। द्वितीया को तो क्या हो जाएगी आपकी? रामदेव जयंती। चतुर्थी को क्या हो जाएगी? गणेश चतुर्थी। पंचमी को जाएगी ऋषि पंचमी। अष्टमी को राधा अष्टमी। दशमी को तेजा दशमी। एकादशी को जलजुलनी एकादशी। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी। पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाएंगे? तो सबसे अधिक त्योहार यदि किसी महीने में आते हैं तो कौन से? अगला महीना जाओ, आश्विन। आश्विन में पहले कौन सा पक्ष आना चाहिए? कृष्ण। और ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? श्राद्ध। पूरे में लिख लो डार्क फोर्टनाइट। पूरे में लिख दो श्राद्ध। और श्राद्ध होता तो वैसे ही कोई शुभ काम नहीं होते। गांव में तो ये सब कुछ ही बंद कर देते हैं, बाजार से कोई नया सामान खरीद के नहीं लाते। नहीं रे भाई, श्राद्ध है, श्राद्ध के बाद खरीदेंगे। तो श्राद्ध कितने होते हैं? 16। कब शुरू होंगे? पूर्णिमा। और पूरा आश्विन का कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या को जाके होंगे समाप्त। श्राद्ध में मां पार्वती की पूजा करते हैं। मां पार्वती को बोलते हैं यहाँ पे सांझी। क्या बोलते हैं? तो किसकी पूजा की जाती है? लिखो, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी इज वर्शिप्ड। पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है सांझी। सांझी की पूजा की जाती है। सांझी इज वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है? सांझी। सांझी इज वर्शिप्ड। सांझी की पूजा की जाती है। नॉर्मली जो सांझी होती है ना, 16 श्राद्ध है तो 16 सांझी बनेगी। डेली सांझी बनाते हैं, सांझी की पूजा करते हैं। ये सांझी बनती है गोबर और मिट्टी की। किसके बनती है? गोबर और मिट्टी की गोल गोल सी आकृतियां बनाते हैं। सांझा, सांझिया गांव में तो बोलते हैं सिंधिया माता। ये सिंधिया माता होती है, वो माँ पार्वती है। तो नॉर्मली सब जगह तो गोबर और मिट्टी की बनती है। नाथ द्वारा में ये केले की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? तो कोई पूछेगा केले की सांझी कहां बनाई जाती है? कहां बनाई जाती है? देख लो, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। उदयपुर के अंदर एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। क्या नाम मंदिर का? नॉर्मल तो अपने बोलते हैं मच्छंद्र नाथ, पर वो मच्छंद्र नाथ नहीं, वास्तव में नाम क्या होना चाहिए उसका? मत्स्येंद्र नाथ। इस मंदिर का तो नाम ही है सांझी का मंदिर। क्या कहते हैं इसको? लिख लो, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। कोष्टक में उदयपुर लिख लेना। मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी।
मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांची का मंदिर कहलाता है। यहां सांची अच्छी बनती है। मत्स्येंद्रनाथ टेम्पल इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांची। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांची का मंदिर कहलाता है। मत्स्येंद्रनाथ टेम्पल इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांची। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर क्या कहलाता है? सांची। तो सांची कितने दिन तक चलती है? 16। शुरू कब होती है? भाद्रपद की पूर्णिमा। पूरा आश्विन का कृष्ण पक्ष क्या होता है? सांची। सॉरी, श्राद्ध। श्राद्ध में किसकी पूजा की जाती है? सांची। नॉर्मली तो किसकी बनती है? गोबर और मिट्टी। नाथद्वारा में किसकी बनती है? सांची का मंदिर कौन सा है? जब सांची समाप्त होती है लास्ट दिन एक व्रत किया जाता है, उसको बोलते हैं थम्बूड़ा। क्या बोलते हैं? लिख लो, सांची के अंतिम दिन, ऑन लास्ट डे ऑफ सांची, सांची के अंतिम दिन, ऑन लास्ट डे ऑफ सांची, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व। थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व। कोई पूछे भाई थम्बुड़ा व्रत कब किया जाता है? कब किया जाता है? सांची के अंतिम दिन, या श्राद्ध का लास्ट दिन कर दो, सांची का लास्ट दिन कर दो, आश्विन की अमावस्या कर दो, जो आपको अच्छा लगे। तो श्राद्ध कितने होते हैं? 16। पूजा किसकी होती है? सांची। सांची किसकी बनती है? गोबर और मिट्टी की। नाथद्वारा में किसकी बनती है? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर क्या कहलाता है? और सांची का लास्ट दिन होता है, उस दिन किसकी पूजा की जाती है? कौन सा व्रत किया जाता है? थम्बुड़ा। श्राद्ध का लास्ट दिन होता है, उस दिन थम्बुड़ा व्रत होता है। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। और आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही आपके श्राद्ध समाप्त होते हैं, नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। वो शरद ऋतु होती है, सर्दियों से पहले की थोड़ी बात है। शीत ऋतु से पहले हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है, इसलिए नवरात्रों को बोलते हैं शरद नवरात्र। क्या बोलते हैं? शरद नवरात्र। तो श्राद्ध के ठीक बाद कौन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं? नवरात्रि 11 होते हैं कि 13 होते हैं? अच्छा, 9 ही होते हैं क्या? चल, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। कभी कभी 8 हो जाते हैं, वो फिर 6 7 भेड़ी हो जाती है, 2 तिथियां एक साथ आ जाती है। चलो लिखो, इसमें अष्टमी लिखो। नवरात्रों में अष्टमी हमेशा मुख्य होती है। आपने तो कुछ नहीं होता, बंगाल का बहुत बड़ा त्योहार है दुर्गाष्टमी। उनके स्कूल की 10-15 दिन की छुट्टियां हो जाती है। अपने तो कुछ ही नहीं करते। अपने तो यहाँ पे घरों में होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसलिए अपने बोलते हैं होमाष्टमी। क्या बोलते हैं? होमाष्टमी। तो दुर्गाष्टमी कह दो या क्या कह दो? होमाष्टमी। तो एकम से कौन से नवरात्रे? शरद। कौन सी अष्टमी आती है? दुर्गाष्टमी, या इसी क्या कहते हैं? होम। होम यज्ञ। यज्ञ हवन। हवन समझ गए? हवन करते हैं इसलिए। अगला लिख लो, इसके बाद दसवीं। और दसवीं को आपकी विजयादशमी। भगवान राम ने रावण को मारा। दशहरा है ना? दशहरा का दो, बोले क्या कर दो आप तो इसको विजयादशमी, दोनों एक ही बात है। विजय प्राप्त की दशमी को इसलिए विजयादशमी, या इसी का नाम हो गया दशहरा। विजयादशमी, या जैसे हम पढ़ रहे थे, छोटी तीज कहां की फेमस है? बड़ी तीज कहां की है? दशहरा कोटा का फेमस। कहां का फेमस है? देखो, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। कहां का दशहरा प्रसिद्ध है? भगवान राम ने रावण को मारा तो हथियारों से विजय प्राप्त की, इसलिए इस दिन हथियारों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लिख लो, इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। तो पहले राजा महाराजाओं के टाइम में सबसे अच्छा त्योहार ही कोई माना जाता तो कौन सा था? दशहरा। राजा महाराजाओं के युद्ध होते, युद्ध किससे लड़े जाएंगे? हथियारों के। तो हथियारों की पूजा होती। हथियारों की पूजा कब होती है? दशहरे पे। तो बड़ा त्योहार कौन सा होता? इसलिए दशहरे पे तो लड़ाइयां पक्की होती। टीका दौड़ क्या करते? टीका दौड़ वाल जो लड़ाइयां हुआ करती, वो लड़ाइयां कब हुआ करती? तो राजा महाराजा के टाइम दशहरा प्रमुख त्योहार हुआ करता। अब चूंकि राजा महाराजा खत्म हो गए तो युद्ध भी खत्म हो गए, युद्ध खत्म हो गए तो हथियार नहीं, हथियार नहीं तो हथियारों की पूजा भी। अब कोई फॉर्मेलिटी, अब फौज करती।
फौज अपने आर्मी है, आर्मी यूं बड़े तौर पे दशहरा मनाती है, वो हथियारों की पूजा करती है। अपने घर में तो अब हथियार ही नहीं, तो पूजा करेंगे इसकी। यदि किसी के पास कोई पुरानी एक आधी बंदूक एक आधी तलवार पड़ी है तो वो निकाल के अपने कर लेते, दो चार अगरबत्तियां उनके कर ले। आपको यदि हथियारों की पूजा करनी तो आप क्या करो, पेन की, किसकी पूजा क्या करो? हथियार हर दौर के अलग अलग है। राजाओं के टाइम में हथियार का मतलब तलवार, भाला, बंदूक। आज के टाइम में हथियार का मतलब क्या है? पहले जिसकी तलवार में जोर होता वो राज करता, अब जिसकी कलम में जोर है वो राज करे। जो पढ़े अच्छा, अच्छा लिखे। मैं कहता हूं जयपुर का कलेक्टर है, उसके पास उतनी पावर है जितनी जयपुर के राजा के पास। ये पावर जयपुर के राजा के पास होती है, ये पावर किसके पास है? जयपुर के। तो आप तो कलेक्टर लग जाओ, आप जयपुर के राजा हो जाओगे। और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कई कलम तोड़नी पड़ती है, कई चीजें लिखनी पड़ती है, तब जाके लगे। पर राजा वाले से तो सस्ता ही है मुझे लगता है। राजा वाले में चांस था मर सकते हैं, तलवार लेके लड़ो मर भी सकते हैं, यहां तो मरने के चांस भी नहीं है, केवल आपको पढ़ना है, बस थोड़ा जोर आएगा। तो इस बार जब दशहरा आए तो किसकी पूजा करोगे? 5-6 पेन लेना, 5-5 रुपए वाले, कहना एक बंदूक है, एक भाला है, अलग अलग स्टाइल में जचा लेना उनको, और उनकी क्या कर लेना? पूजा। तो दशहरे पे किसकी पूजा की जाती है? अपने यहाँ का मुख्य वृक्ष था खेजड़ी, तो खेजड़ी की पूजा की जाती है। लिखो, खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी इज वर्शिप्ड, खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी इज वर्शिप्ड। राजस्थान का तो राज्य वृक्ष ही कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी के लिए हम कहते हैं भाई, खेजड़ी हमारा ऐसा पेड़ होता है जिसका कोई भी जो अंग है वो व्यर्थ नहीं जाता, सब उसमें काम आते हैं। कि खेजड़ी की जो जड़ होती है, जड़ समझ गए, रूट उसकी, और उसकी छाल, उसके चारों तरफ जो तने पे लगी रहती है छाल जो होती है, इनकी दवाइयां बनती है। स्किन डिजीज, दाद, खाज, खुजली, इस प्रकार की जो होती है स्किन डिजीज वाली जो दवाइयां होती है, किससे बनती है? खेजड़ी की छाल या खेजड़ी की जड़। फिर उसकी जो पत्तियां होती है, गांव में बोलते हैं लूंग, क्या बोलते हैं? लूंग। बकरियां भेड़ खाती है उनको, पशु खा लेते हैं। फिर उसके जो फल होते हैं, भाई साहब क्या दिन है उनके, सांगरी, क्या होती है? 1000 रुपए किलो। क्या भाव है? शहर में जब बड़ी बड़ी शादियां होती है उनमें सांगरी की सब्जी बनती है, और लोग बात करते हैं भाई साहब कितने रुपए लगाए उस आदमी ने शादी में, कैसे? कि सांगरी की सब्जी बनाई। किसकी सब्जी बनाई? मुझे बाद में धीरे धीरे लगा कि यार जयपुर में किसी भी शादी में जाए सांगरी बनी हुई यहाँ पे, तो ये सांगरी की सब्जी क्यों बना ली? अरे यार इतनी महंगी मिलती है तो इसलिए सांगरी की बनाई जाती है। मगर यार ब्याह में आके भी सांगरी खाएंगे? भाई हमारे गांव में जब सांगरी वाली ऋतु आती है, सुबह शाम मम्मी दोनों टाइम सांगरी बनाती है। फाइनली मम्मी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मम्मी सांगरी खा खा के कंठ छूल गए, तो भले आज चिबड़ियों की चटनी खिला दे, काचर काचर होते हैं, काचर ककड़ी जो, उसके तू चटनी बना के खिला दे, पर इस सांगरी से पीछा छूटा। और यहां आके देखा कि यार सांगरी क्या इज्जत है बेचारी। शादियों में क्या बन रही है? मैं कहता हूं गांव में कोई ब्याह हो और उसमें यदि सांगरी की सब्जी बन जाए, बारात ना धूल फेंक के जाए। इस शर्म नहीं है मंगतों को जो किसकी सब्जी खिलाई? कोई ढंका पनीर खिलाते यार, कोई ढंका आलू छोले की सब्जी खिलाते, क्या खिला के गए हमें? सांगरी। पर सांगरी को आप शहर वालों ने जो इज्जत दी है उसके लिए हम आपके आभारी हैं, क्योंकि हम सांगरी को उतनी इज्जत कभी भी दे नहीं पाए, क्योंकि बचपन पूरा एक ही सब्जी में बीत गया। कौन से? तो वहां जी करता है कोई हरी सब्जी मिल जाए तो ठीक रहे यार, सांगरी क्या खानी। और हमारे तो उधर वो सांगरी सूख जाती तो उसके बन जाते खोखे। क्या बनते हैं? दोनों जेब में डाले हुए सारे दिन टावर खोखे खा रहे हैं, है ना, एकदम यू कठोर कठोर से और हो जाते हैं। पर गांव का ड्राई फ्रूट वही हुआ करता था। तो वो तो मैं आपको हंसता ही हूँ कि वो एक बार मुझे जयपुर के किसी लोकल फ्रेंड ने कहा यार एक दिन अपने चौकी डाणी घूमने के लिए चलते हैं। ये रेस्टोरेंट है चौकी डाणी, तो कि यार आपने संडे वाले दिन है ना, इस बार मैं तेरे को चौकी डाणी लेके चलूंगा। तो मैं ऐसा क्या है भाई वहां पे? अरे मजा आ जाएगा वहां पर अपने। कैसे? तो वहां ना झोंपड़ी बनी हुई है, झोंपड़ी में बिठा के खाना खिलाते हैं। अच्छा फिर फिर का वो नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं, फिर का बाजरे की रोटी खिलाते हैं और सांगरी की सब्जी खिलाते हैं। तो अरे तो मजा आता है, ये मजे 22 साल लिए हैं। इनको मजा नहीं कहते, सजा कहते हैं। ऐसा कहे कि मजा है, मुश्किल ढंग से यार कोई हरी सब्जी मिलने लगी है, तू मत खाने दे, अपने से नहीं जाया जाए। तो वो है। पर सांगरी की सब्जी आपको अच्छी लगती है? हाँ, किस किस को सांगरी की सब्जी अच्छी लगती है? हाँ, आपने कम खाई है इसका। शहर शहर वाले बच्चों तुम क्या जानो। चलो तो क्या लिखा? खेजड़ी। एक पक्षी होता है लीलटांस, कौन सा पक्षी होता है? उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। लिखो,
इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग लीलटास बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस ऑन दिस डे। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग लीलटास बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस ऑन दिस डे। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग लीलटास बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस ऑन दिस डे। ऐसा कहते हैं कि लीलटास बेसिकली एक चिड़िया होती है छोटी सी, जिसके कंठ नीले होते हैं। कंठ क्या होते हैं? नीलकंठ बोलते हैं, नीलकंठ ही बोलते हैं अपनी भाषा में उसको। अपने क्या बना गए? लीलटास। और आपने देख रखा होगा जी किंगफिशर, पानी वाली बोतल पे आता है। मेरा उसी बोतल पे देखा पानी, पानी की बोतल आती है ना, किंग आती है यार। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? और कोई बोतल भी आती है क्या? उसमें भी आता है ऐसा? पूछता मेरे संज्ञान में नहीं, कोई दूसरा कोई आता हो तो पानी वाली मेरे देखा हुआ। तो जो किंगफिशर है, वो जो नीलकंठ है, वो जो लीलटास है, एक ही बात है। उसको कब देखा जाना चाहिए? दशहरे पे। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे, रावण मर नहीं रहा था। रावण जब नहीं मर रहा था तो भगवान राम ने विभीषण से पूछा कि अरे सिस्टम क्या है, इस भाई के पता नहीं कितने तीर मार दिए, या हा 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 करके वापस तैयार हो जाता। तो विभीषण ने कहा कि इसके नाभि में अमृत कुंड है। भगवान शिव का वरदान है कि जब तक इसकी नाभि का अमृत कुंड नहीं फूटेगा तब तक ये मरेगा। और कहा तो इसका मतलब अब तक जो तीर मार रहा था, विभीषण ने कहा आउट ऑफ सिलेबस, क्या मतलब है इनका? तो फिर भगवान राम ने कहा कि अब मैं इसके अमृत कुंड फोड़ूंगा। तो बाद में उन्होंने भगवान शिव को याद किया कि हे भगवान शिव, मैं आपका वरदान समाप्त करने जा रहा हूं, मैं इसके नाभि का अमृत कुंड फोड़ने जा रहा हूं, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कहते हैं आसमान में नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान शिव ने आशीर्वाद दिए। किस रूप में दिए? क्योंकि भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र में सबसे पहले निकला था जहर। क्या निकला? तो अब सारे वो अमृत पीना चाहते थे, जहर कौन पिए? बड़ा भंडारी शिव है, इसलिए उन्होंने जहर पिया, तो उसके कंठ क्या पड़ गए उनके, इसलिए भगवान शिव को क्या कहा जाता है? तो उन्होंने नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिया। जैसे दर्शन दिया, भगवान राम ने हाथ जोड़े कि थैंक यू भगवान शिव, अब सल्टा दूंगा मैं इसको। अगला तीर मारा, उसके नाभि का अमृत कुंड फोड़ा और रावण उससे मर गया। तो कहते भगवान राम को विजय कब प्राप्त हुई? जब उनको क्या दिखाई दिया। इसलिए यदि दशहरे के दिन लीलटास, नीलकंठ या किंगफिशर देखा जाए तो आपके दर्शन क्या हो जाएंगे? तो दशहरे में पानी की बोतल लाएं, देख लें उसमें क्या, हाँ सही है, मामला सेट रहेगा, दिन तो अच्छा चला ही जाएगा कम से कम। हम जब पढ़ा करते तो दिलीप सर ने क्लास में पढ़ाया कि लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो उन्होंने पूछा सर सच में ऐसा होता है क्या, सच में माने जाते हैं क्या? ठीक है, हमारे क्लास में पंडित जी आते, पंडित जी खड़े और उन्होंने कहा सर मेरी सुनो, गांव में एक बार कोई किसान था, किसान के घर में घाटा हो गया, 3-4 साल तक राम जी बरसे नहीं, बरसात हुई नहीं, अकाल पड़े, कर्जा लेना पड़ गया, कर्जे वाले मांगने के लिए घर आने लग गए, जमीन बिकने लग गई। घाटा जहां होता है वहां लड़ाइयां होती है, तो किसान के बच्चे आपस में लड़ने लग गए, पति पत्नी में बन्नी बंद हो गई, बच्चों की सगाइयां नहीं हो रही। तो किसान पंडित जी के पास गया, पंडित जी जागा, पंडित जी हालत खराब हो रखी है, गुदड़े बिकेंगे हमारे, तो भांडे बिकने की नौबत आ रखी है, लुगाई मोटार लड़ते हैं, टाबर हमारे लड़ते हैं, कर्जे वाले घर आते हैं, कोई इलाज बताओ पंडित जी क्या करे? पंडित जी ने कहा कुछ ही मत करो, तुम तो दशहरे को लीलटास देख लेना, पो 12-25 है। उसने पक्का? अरेगा मैं कह रहा हूं 7 पीढ़ियां तिर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे। किसान भाई दशहरे वाले दिन सुबह सुबह उठा, एकदम चिट्टे चिट्टे व्हाइट व्हाइट कपड़े पहने उसने, और जंगल के अंदर लीलटास देखने के लिए गया। पर दूर दूर तक 2:30-3 बजे बज गई उसको, लेकिन जंगल में कहीं भी उसको लीलटास दिखाई। और किसानों लगा मामला टफ है, तभी हर किसी को नहीं दिखती, तभी सब किसी, हर किसी के दिन शुभ नहीं आते, आज तो अपने को ढूंढनी है। फाइनली उसको एक लीलटास मरी हुई पड़ी हुई जमीन पर दिखाई थी। तो लगा ये तो पंडित जी से पूछना भूल ही गया कि जिंदा देखनी थी कि मरी हुई देखनी थी। पर तो लगा अब यार जो दिख रही है वही ठीक है, अपने मुंह इधर करके इसको जेब में डाल लेते हैं। पंडित जी ने कहा मरी हुई देख सकते हैं तो देख लेंगे, और पंडित जी ने कहा नहीं देख सकते तो फेंक देंगे, तब यार इतनी ढूंढी जाएगी, अगले दशहरे पे देखेंगे। उसने इधर मुंह करके वो लीलटास अपने जेब में डाल ली, पंडित जी के पास आया, पंडित जी का, पंडित जी पूछना ही भूल गया था कि जिंदा देखने की मरी हुई देखने। पंडित जी ने कहा मरी हुई देख मत लेना, 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, जो है वो और बिक जाएंगे, नंगे हो जाओगे, लड़ोगे, एक दूसरे का सिर फोड़ दोगे। उसने वो निकाल कहा हम तो बर्बाद हो गए। पंडित पंडित जी पीछे क्यों बचे? तो याद रखना है जिंदा देखनी है, मरी भी कहीं बाद मेरे पास लाओगी सर, है ऐसे नहीं करना बस। आ गया जो
लिखो पूर्णिमा। शरद ऋतु के नवरात्रे होते हैं इसलिए शरद पूर्णिमा। इसलिए शरद नवरात्रि और शरद की क्या हो जाती है पूर्णिमा। भगवान कृष्ण ने रास रचाया था इस दिन, इसलिए बोलते हैं रास पूर्णिमा। वैसे नॉर्मली आप इंग्लिश वाले तो अपने पूर्णिमा को बोलते हैं या फुल मून हो, लेकिन वास्तव में यदि पूरा चांद किसी दिन दिखाई देता तो इस दिन दिखाई देता है। इस दिन चांद की रोशनी सबसे अधिक होती है, तो कहते हैं इस दिन चांद की रोशनी से अमृत बरसता है। इसलिए मानते हैं कि यदि इस दिन आप चांद की रोशनी में खीर बनाओ, उसको छोड़ दो और उसको छोड़ दिया जाए यदि, तो बाद में उसमें अमृत बरसता रहेगा, और अमृत बरसता रहेगा तो दूसरे दिन यदि आप खाओगे तो आपकी आंखों की रोशनी क्या हो जाएगी तेज। क्यों, अमृत आपकी आंखों के अंदर आएगा, आंखों की रोशनी तेज होगी। तो जिन जिन के चश्मे लगे हुए हैं पहले इस्तेमाल करें। इस बार आप शरद पूर्णिमा क्या खाओगे, खीर खाओगे। और जिनके चश्मे नहीं लगे हैं वो कम खाएं। ये नहीं हो डोबे फट के बाहर आ जाए ज्योति ज्यादा मिल जाए कहीं आपको। तो क्या बोलते हैं इसको, शरद पूर्णिमा या रास। मेले लगते हैं, लिखो मेले। एक होता है मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ कहते हैं मांड महोत्सव, एक बार लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। मारवाड़ फेस्टिवल इंग्लिश में लिख लेना, फेस्टिवल मारवाड़ फेस्टिवल या मांड फेस्टिवल। और एक होता है मीरा फेस्टिवल, ये होता है चित्तौड़। तो मारवाड़ फेस्टिवल या मांड फेस्टिवल तो कहां पर होता है, जोध जोधपुर लिखना, जोधपुर, जैसलमेर नहीं, जोधपुर। और मीरा फेस्टिवल कहां पर होता है, चित्तौड़, जोधपुर लिखना। आगे हम पढ़ेंगे जब मांड म्यूजिक स्टाइल पढ़ेंगे, म्यूजिक स्टाइल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि म्यूजिक स्टाइल होती है मांड। इस मारवाड़ फेस्टिवल में मांड गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मांड। तो मांड महोत्सव कर दो या क्या कर दो, मारवाड़ महोत्सव। ये तो कहां पर होता है, जोधपुर। और मीरा फेस्टिवल कहां किया जाता है, कब किया जाता है, शरद पूर्णिमा। कब किया जाता है, शरद। कौन से महीने में आती है, शरद ऋतु का होता है, इसलिए नवरात्रि भी शरद नवरात्रि, पूर्णिमा भी शरद। भगवान कृष्ण ने रास रचा, इसलिए नाम क्या हो गया, रास। अगला महीना कौन सा है, कार्तिक। कृष्ण पक्ष ले लो, कृष्ण पक्ष में लिखो चतुर्थी। देख कल मैंने एक बात समझाई थी कि चतुर्थी जब भी आएगी तो कौन से पक्ष में आएगी, कृष्ण। केवल वो अपवाद है आपका गणेश चतुर्थी। ये जो चतुर्थी है वो जो कल ही अपने जिस त्योहार की बार बार बात कर रहे थे, करवा चौथ। कौन सा त्योहार है, करवा। करवा चौथ के बारे में ज्यादातर बातें जानती है अपन। इसके बाद लिखो अष्टमी। अष्टमी को बोलते हैं अहोई अष्टमी। क्या बोलते हैं अष्टमी को, अहोई अष्टमी। तो करवा चौथ पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, अहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए। तो एक बार पापा के लिए भूखे रहो, बाद में औलाद के लिए भूखे रहो। मम्मियों का एक ही काम है, भूखे रहना। अहोई अष्टमी में लिख लो, महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। विमेन ऑब्जर्व फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। विमेन ऑब्जर्व फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो 4 और 8 याद रह जाएंगे, करवा चौथ और अहोई अष्टमी। इसके बाद में 5 त्योहार एक साथ आएंगे। कितने त्योहार एक साथ आएंगे, 5 एक साथ त्योहार आएंगे। इसी में कृष्ण पक्ष में ही लिख रहा हूं मैं ना। लिखो त्रयोदशी, धनतेरस। कितना नाम सुना होगा, धनतेरस, या इसको कहते हैं धनवंतरी जयंती।
धनतेरस या क्या होती है? धनवंतरी जयंती। ऐसा कहते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो सबसे पहले उसके अंदर जो निकल के आए थे वो ऋषि धनवंतरी निकल के आए थे। ऋषि धनवंतरी जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक कलश था, कलश समझिए लोटा टाइप का, एक कलश था और कलश के अंदर सोना चांदी हीरे मोती ऐसे डले हुए थे। तो ऋषि धनवंतरी निकल के आए, इसलिए जयंती किसकी हो गई? धनवंतरी। सोना चांदी वो उस कलश के अंदर लेके आए थे, इसलिए अपने रिवाज बना कि इस दिन धातु खरीदनी चाहिए। क्या खरीदनी चाहिए? क्योंकि वो धातु के सिक्के थे, उसके अंदर सोना चांदी इस प्रकार की चीजें थी। तो नॉर्मली तो ये माना जाता भाई आप सोना चांदी खरीदो, पर अब सोना चांदी तो कैसे खरीदा जाए, पैसे चाहिए उसके लिए। फिर हमने कहा वो नहीं तो धातु का कुछ ही खरीदो। तो हमने बीच में खरीदने कई साल शुरू किए थे बर्तन की, फिक्स था कि बर्तन खरीदते थे, थालियां लोटे गिलास इस प्रकार के बर्तन खरीद लिया करते। पर पहले गांव में बर्तन होते भी कम थे घरों के अंदर, तो फिर तो ये था, और ज्यादा रुपए भी नहीं होते। रुपए नहीं होते तो भाई हर दीपावली पे थोड़े थोड़े बर्तन लाके इकट्ठे कर लेंगे। इस बार 5 थालियां लाए, अगली बार 5 कटोरियां लाए, ऐसे कर करके घर में बर्तन इकट्ठे हो जाते। अब आजकल लोगों के पास, सबके पास पैसे हैं, बर्तन ज्यादा पड़े हैं, 3-4 भांत के पड़े हैं, स्टील वाले अलग पड़े हैं, चीनी मिट्टी के अलग पड़े हैं, कोई कांच के अलग पड़े हैं। तो आजकल फिर लोगों के पास पैसे आए तो लोगों ने बीच में खरीदने शुरू किए फ्रिज कूलर ऐसी ये खरीदने शुरू किए, और पैसे आए तो खरीदने शुरू की बाइक गाड़ियां, खरीदारी करते हैं कुछ ना कुछ। वो रीजन वास्तव में धातु से जुड़ा हुआ है। कृषि धनवंतरी धातु लेके बाहर आए थे, इसलिए क्या खरीदा जाना चाहिए उसमें? बेसिकली बर्तन, बेसिकली वो कलश लेके आए थे, कलश खरीदे जाने चाहिए। तो आप भी धनतेरस के दिन क्या खरीद सकते हो? धातु। क्या खरीद सकते हो? धातु। ऋषि धनवंतरी डॉक्टर वे भारत के बहुत बड़े, इसलिए अपने 108 वाली जो एम्बुलेंस योजना है उसका नाम धनवंतरी एम्बुलेंस योजना है। आप यदि कभी एसएमएस वो हॉस्पिटल जाओ, ना जाना पड़े, सो सलाम महाराज निरोगी रहो आप सारे, पर यदि कभी आपको जाना पड़े तो आप देखोगे उसमें घुसते ही राइट एंड में डिपार्टमेंट, उसका नाम धनवंतरी डिपार्टमेंट। क्या नाम है? तो धनवंतरी एक ऋषि हुए थे, वो अपने त्रयोदशी को हुए, इसलिए धनवंतरी जयंती का जो है क्या कर दो? धनतेरस। अगले को चतुर्दशी। चौदस। अगले दिन दीपावली आने वाली होती है, इसलिए कहते हैं नालो रे रूप चमका लो, इसलिए होती है रूप चौदस, रूप चतुर्दशी। दीपावली के आसपास क्या है, किसान खेत में लगा रहता है तो नहाने धोने का टाइम कम ही मिलता है। वैसे ही पश्चिमी राजस्थान वाले एक दिन छोड़ के नहाया करते थे, पानी कम था, एकांतरी नहाते। अगला लिख लो अमावस्या। अमावस्या क्या जाएगी आपकी? दीपावली। अमावस्या क्या जाएगी? भगवान महावीर है, जैनों के जो 24वें भगवान थे उनकी मृत्यु हुई थी, उनका निर्वाण दिवस होता है। नीचे लिख लो बोले भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ लॉर्ड महावीर। निर्वाण मतलब मृत्यु, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ लॉर्ड महावीर। तो 3 त्योहार आगे बताओ कौन कौन से? धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली। बोलो देखे, धनतेरस रूप चौदस, 5 आएंगे लगातार। अमावस्या आ गई तो ये पक्ष समाप्त हो गया, ये पक्ष समाप्त हो गया, अगले पक्ष में जाओ देखिए शुक्ल एकम। कहते भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर उठा दिया था इस दिन, इसलिए आगे गोवर्धन पूजा। अपने नाथद्वारा, नाथद्वारा के अंदर ये यहां पर एक महोत्सव होता है अन्नकूट। क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली भगवान कृष्ण के जितने मंदिर होते हैं उन सब के अंदर वो खाना बना के खिलाते हैं, अन्नकूट खिलाते हैं, पर ये बड़े तौर पर कहां पर होता है? नाथद्वारा। अन्नकूट फेस्टिवल, अन्नकूट महोत्सव। तो अन्नकूट महोत्सव कहां पर होता है? नाथद्वारा। इधर हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे राजसमंद वाले इलाके में एक जनजाति रहती है भील। कौन रहते हैं? तो इस अन्नकूट महोत्सव में यदि कोई जनजाति बढ़ चढ़कर भाग लेती है तो वो कौन सी है? भील। तो अन्नकूट महोत्सव होता कहां पर है? लिख लो, इसमें भील जनजाति भाग लेती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब ज्वाइन इट। इसमें भील जनजाति भाग लेती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब ज्वाइन इट। भील जनजाति भाग लेती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब ज्वाइन इट। अगला इसी के अंदर लिख लो द्वितीया। ये जानते हो आप, दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज, भैया दूज। भाई यमराज जी का भी कोई लेना देना है इससे। यम द्वितीया होती है। क्या होती है? यम द्वितीया। तो भाई की भी पूजा करो, यमराज की भी पूजा करो।
लड़कियां करी एक ही मतलब है, चेंज थोड़ी है भाई, हम राजी होता है। हाँ क्या होता है? भैया दूज का दो या क्या कर दो इसको, यम द्वितीया। तो 5 त्योहार एक साथ आए, बताओ कौन कौन से? धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज। दोबारा बोलो देखे। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, भाई दूज, सॉरी वो गोवर्धन और भाई। 5 एक साथ याद रहेंगे। 2 पहले पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ, संतान के लिए अहोई अष्ट। 5 एक साथ, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। याद हो जाएंगे सर। अब इधर ही और चलते हैं। लिखो अष्टमी। भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए थे, इसलिए बोलते हैं गोपाष्टमी। क्या बोलते हैं? गोप, गोप का मतलब होता है गाय चराने वाले, ग्वाला। वह अष्टमी जब वो ग्वाले बने थे तो वो कौन सी हो गई? गोपाष्टमी। इसके अगले दिन कहा गया कि भाई खाने में आंवला खाना जरूरी है, इसलिए हम बोलते हैं आंवला नवमी। क्या बोलते हैं? आंवला नवमी, या कहते हैं अक्षय नवमी। आंवला खाने से आपके शरीर को किसी प्रकार का क्षय नहीं होता, शरीर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, आप अक्षय बने रहते हो। अक्षय का मतलब होता है पूरा। तो अपने वालों को यह तो पता था कि आंवला खाना चाहिए, उसे विटामिन सी मिलती है, पर अब डेली तो आंवले कहां से खाते। इसलिए हमने एक दिन फिक्स किया कि दिवाली के 9 दिन बाद क्या खाएंगे, शरीर में कोई नुकसान बाद में हमारे होगा, तो दिवाली के 9 दिन बाद क्या मनाई जाती है? आंवला नवमी, या क्या कहते हैं इसको? अक्षय नवमी। आगे लिखो एकादशी। देवता जागते हैं तो हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। क्या कहते हैं? देव उठनी एकादशी। या इसी को कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी। मैं अभी अर्थ बता दूंगा, आप तो उतार लो एक बार। या इसी कहते हैं तुलसी एकादशी। तो क्या क्या कहते हैं बताओ देखे। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी। दोबारा नाम बोलो एक बार। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी एकादशी। ऐसी अपने एक कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है कि किसी समय धरती पर एक राजा थे, उन राजा का नाम था बलि। क्या नाम था? राजा बलि जितने बड़े सूरवीर थे उतने ही बड़े दानवीर थे। सूरवीर इतने कि पूरी धरती जीत ली और पूरा आसमान जीत लिया। और राजा बलि ने कहा अब अगला अटैक किया जाएगा स्वर्ग लोक। कहां किया जाएगा? क्या क्या जीत चुके थे राजा बलि? धरती और आकाश जीत चुके थे, अगला अटैक कहां करेंगे? स्वर्ग के राजा कौन? इंद्र घबराए क्या राजा बलि अपने पे कब्जा करेंगे। इंद्र भाग के पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान विष्णु बचाया जाए। किससे? कि राजा बलि अटैक करने वाले। क्यों? तो उसने धरती जीत ली और आसमान जीत लिया। उसने कहा तीसरा टारगेट कौन है मेरा? स्वर्ग। भगवान विष्णु ने कहा इंद्र तुम जाओ आराम से, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। राजा बलि का रिकॉर्ड चेक किया गया, भाई क्या कमी है बंदे में? जब एक कमी है कि बंदा जितना बड़ा सूरवीर है उतना ही बड़ा क्या है? दानवीर। और कोई भी कुछ भी दान मांग ले उसे हटता पीछे। राजा बलि से दान मांगने के लिए भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, वामन अवतार। कौन सा? वामन। वामन मतलब बोना व्यक्ति, छोटे कद का व्यक्ति। वामन अवतार धारण करके गए, ब्राह्मण बन के गए। ब्राह्मणों को राजा महाराजा दान दिया करते। राजा बलि ने कहा आओ ब्राह्मण देवता बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे 3 पेर जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए? राजा बलि ने कहा कि हाइट आपकी तेंदुलकर से थोड़ी कम ही लगती है, तो 3 पेर जमीन में तो कितनी आएगा? इतनी जमीन आएगी, एक चारपाई नहीं आए, थोड़ी ज्यादा जमीन मांग लो। मेरे पास तो पूरी धरती है, मेरे पास पूरा आसमान है। उनका नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूं मैं, मुझे केवल कितनी जमीन चाहिए? तो नाप लो, कहीं से नाप लो, पूरी धरती अपनी पड़ी है, पूरा आसमान अपना ही पड़ा है। और भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। पहले पैर में नाप दी पूरी धरती, दूसरे पैर में नाप दिया पूरा आसमान। राजा बलि का, राजा बलि तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि का माथे में रख लो अब, और तो क्या जगह बची है। राजा बलि ने कहा हे भगवान विष्णु, साक्षात जब स्वयं आप दर्शन दे रहे हैं तो आपका पैर मेरे सर माथे पे। और कहते भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पे पैर रखा, उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। पर राजा बलि से भगवान विष्णु बड़े प्रभावित हुए, बड़े राजी हुए कि राजा बलि यार तूने सब कुछ दान दे दिया, मांग जो मांगेगा तुझे मिलेगा।
आप और मेरे जैसा कोई होता तो राज्य वापस दे दो। लेकिन राजा बलि ने कहा कि जिसने साक्षात परम पिता परमेश्वर जगदीश को अपनी आंखों से देख लिया हो, जिसने उस विराट रूप के दर्शन किए हो, जगत नियंता को देखा हो, उसके बाद किसी आदमी को कुछ भी चाहने की इच्छा, तृष्णा, आकांक्षा नहीं है। भगवान विष्णु का फिलोसफी नहीं, मांग, फालतू भाषण दे रहा है। तो राजा बलि ने कहा कि हे भगवान विष्णु, यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि जब अब मैं पाताल लोक में रहूंगा तो आप भी मेरे साथ ही रहेंगे। भगवान विष्णु फंस गए। भगवान विष्णु का तथास्तु। अब राजा बलि और भगवान विष्णु ने पाताल लोक में 2 BHK लिया। नई वैकेंसी आ रखी थी, दोनों ने सेल्फ स्टडी करनी शुरू की वहां पे। माँ लक्ष्मी को चिंता हुई बैकुंठ लोक के अंदर की राजा भगवान विष्णु घर नहीं पधारे। माँ लक्ष्मी ने पता लगाया तो पता चला कि भगवान विष्णु तो आजकल कहाँ रहते हैं, पाताल लोक में। राजा बलि रूममेट है उनके उधर। तो माँ लक्ष्मी बातचीत करने के लिए पाताल लोक पहुंचे। राजा बलि को झांका, राजा बलि, घर में कमाने वाला आदमी एक ही है, इसको आपने इधर बिठा लिया। फिर राजा बलि के और माँ लक्ष्मी के बीच में समझौता हुआ। राजा बलि ने कहा, हे माते लक्ष्मी, आप स्वयं पधार गए तो आप भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर जाइए, पर मुझे एक वरदान दीजिए कि साल के 12 महीनों में से 4 महीने भगवान विष्णु मेरे पास रहेंगे, 8 महीने आपके पास बैकुंठ लोक में रहेंगे। लक्ष्मी माँ ने कहा कि तथास्तु। इसलिए हम मानते हैं कि 4 महीने आषाढ़ से लेके कार्तिक तक। कब से कब तक? आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं, कार्तिक एकादशी को भगवान विष्णु वापस वहां से निकलते हैं। तो आषाढ़ की एकादशी को बोलते हैं देवता सो गए, कार्तिक एकादशी को बोलते हैं देवता उठ गए या देवता जाग गए। इसलिए इन 4 महीनों में आषाढ़ से कार्तिक के बीच में कोई शुभ काम नहीं होता, कोई शादी ब्याह मुहूर्त किसी भी प्रकार के नहीं होते, क्योंकि हम मानते हैं कि हम सारे शुभ काम भगवान को साक्षी मान के करते हैं। और यदि साक्षात भगवान स्वयं ही सो रखे हैं, फिर किसको साक्षी माना जाए? फिर भगवान तो राजी होंगे नहीं। इसलिए हम कोई भी शुभ काम करते तो कार्तिक एकादशी के बाद शुभ काम शुरू होते हैं, आषाढ़ की एकादशी के बाद शुभ काम क्या हो जाते हैं? बंद। तो देवता उठ गए इसलिए क्या बोलते हैं? देवता जाग गए, जागने को बोलते हैं प्रबोध। जागने क्या बोलते हैं? इसलिए क्या बोलते हैं? प्रबोधित। भगवान विष्णु वापस लक्ष्मी जी के पास चले गए, लक्ष्मी जी को बोलते हैं तुलसी। तुलसी किसका प्रतीक है? लक्ष्मी। तुलसी और शालिग्राम जी की शादी करवाते हैं। शालिग्राम जी मतलब भगवान विष्णु, तुलसी जी मतलब माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु वापस मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? तो क्या क्या नाम है बताओ। देखिए, देवउठनी एकादशी, तुलसी एकादशी और प्रबोध। प्रबोध, प्रबोध का मतलब क्या होता है? देवता जाग गए इसलिए क्या बोलते हैं? प्रबोधिनी एकादशी। देवता उठ गए इसलिए क्या बोलते हैं? देव उठने। लक्ष्मी जी के पास चले गए, लक्ष्मी जी को तुलसी बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? अपने पुष्कर वाला मेला शुरू हो जाता है। इस दिन कौन सा मेला शुरू होता है? देख लो, इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। आगे लिखो, पूर्णिमा। कार्तिकी पूर्णिमा का वैसे भी बहुत बड़ा महत्व है। इसको बोलते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? सत्यनारायण पूर्णिमा। कभी आप नोटिस किया हो तो कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ के नहाते हैं, ये काती नावा, काती नहान है। और फिर फाइनल जब पूर्णिमा आती है उस दिन फिर आसपास में अपने जो भी तीर्थ स्थान होते हैं वहां पे जाके स्नान वगैरह करते हैं, वहां बड़े मेले लगते हैं। तो कौन कौन से मेले लगते हैं अपने पढ़ लेता है। पुष्कर वाला मेला लगता है। पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर। बीकानेर में एक मेला लगता है कोलायत। कोलायत कहां पर पड़ता है? बीकानेर। सवाई माधोपुर में एक मेला लगता है रामेश्वरम। आगे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो विजय सियाग सर बताएंगे। 3 नदियां मिलती है यहां पर आगे, चंबल, बनास और सीप। और जहां पर वैसे भी 3-3 नदियों के संगम होते हैं, पवित्र स्थान होते हैं। झालरापाटन में एक मेला लगता है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी निकलती है वहां से पास से, इसलिए मेला हो गया चंद्रभागा। झालरापाटन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। कौन कौन से मेले हैं बताओ देखे। पुष्कर, कोलायत, रामेश्वरम और चंद्रभागा। पुष्कर लिख लेना कोष्टक में, अजमेर। कोलायत लिख लो बीकानेर। रामेश्वरम लिख लो सवाई माधोपुर। चंद्रभागा में लिख दिया कि झालरापाटन। झालावाड़ लिख लो कोष्टक में।
ये जो चंद्रभागा मेला है ना, ये पशु मेला है। कैसा मेला है? तो चंद्रभागा मेला के नीचे लिखो, यह एक पशु मेला है। इट इज ए कैटल फेयर। चंद्रभागा मेला के नीचे लिखो, यह एक पशु मेला है। इट इज ए कैटल फेयर। अब झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ के उस साइड के अंदर अपने पड़ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वह भूभाग जो अपने राजस्थान के टच करता है उसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? तो इस नस्ल में पशु आएंगे तो कहां से आएंगे? मालवा। मालवा के पशु इसलिए बोलते हैं मालवी। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा चंद्रभागा मेले में कौन सी नस्ल के पशु आते हैं, तो कौन सी नस्ल के? लिख लो कोष्टक में मालवी ब्रीड। पशु मेला कोष्टक में लिख लो मालवी ब्रीड। चंद्रभागा मेला हाड़ौती का बड़ा मेला, इसको बोलते हैं हाड़ौती का सुरंगा मेला। लिख लो नीचे, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती। कोटा बूंदी झालावाड़ वाले को हाड़ौती बोलते हैं, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती। तो सत्यनारायण पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा के मेले कौन कौन से हैं बताओ देंगे? पुष्कर, अजमेर, रामेश्वरम, सॉरी पुष्कर, कोलायत, रामेश्वरम और चंद्रभागा। पुष्कर कहां पे? कोलायत कहां पे? रामेश्वरम कहां पे? चंद्रभागा कहां पे? और ये किस प्रकार का मेला है? पशु मेला। कौन से नस्ल के पशु आते हैं? मालवी। और क्या कहते हैं इसको? हाड़ौती का। ये कार्तिक। कार्तिक में पहले पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, करवा चौथ संतान की लंबी उम्र के लिए, क्या होती है? अहोई अष्टमी। 5 त्योहार एक साथ, बताओ कौन कौन से? धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज। फिर आपके भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए गए, गोपाष्टमी। आंवला खाना जरूरी है, देवता उठ गए। और पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? सप्तमी। क्या बोलते हैं? सप्तमी। कार्तिक के बाद अगला महीना कौन सा है? कौन सा है? मार्च। लिख लो मार्क्सिस्ट। और मार्क्सिस्ट में लिखो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। बोलो थैंक यू मार्क्सिस्ट। वरना अभी 2-4 त्योहार होते आपको तो घोटे मारने पड़ते। देखो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। अगला महीना कौन सा है? कौन सा है? पोष। एक बार और थैंक यू बोल दो फटाफट। थैंक यू पोष। देखो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। ज्योग्राफी चल रही है ना आपके, तो आप जानते हो कि पृथ्वी 2 भागों के अंदर बंटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। आप ये भी जानते हो कि हम कौन से गोलार्ध में? नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। तो पृथ्वी बाद में अपने रहती है, वो सूर्य अपने पे रहता है, फिर उधर चला जाता है, ये घूमता रहता है। तो सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध के अंदर रहते हैं, तब अपने क्या रहेगी? गर्मी। और दक्षिण में क्या रहेगी? सर्दी। उल्टा हो जाएगा, तब दक्षिण में हो जाएगी गर्मी और अपने क्या हो जाएगी? सर्दी। ये 2 महीने वो है जब सूर्य भगवान पूरे दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, तो अपने यहाँ पे ठंड होती है। तो वास्तव में ये कि ठंड में त्योहार मनाया किससे जाए? रजाई में पड़ा पड़ा आदमी रहता है। पर हमने इसको वैसे जोड़ा कि भगवान सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चले गए, दक्षिणायन हो गया, सूर्य का क्या हो गया? दक्षिणायन हो गया। इसलिए हमारे लिए शुभ बात नहीं है, हम अच्छी बात नहीं मानते। इसलिए जब तक सूर्य भगवान उत्तर की तरफ नहीं आएंगे, हम वापस त्योहार मनाना शुरू। सूर्य भगवान उत्तर की तरफ वापस आते हैं 14 जनवरी के बाद। कब आते हैं? 14 जनवरी के बाद आते हैं। इसलिए 14 जनवरी को हम कहते हैं मकर संक्रांति। क्या कहते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान उस दिन 23.5 डिग्री साउथ में होते हैं। साउथ 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं आप? मकर संक्रांति का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसलिए हम कहते हैं कि संक्रामक बीमारी है। कोरोना कैसी बीमारी है? संक्रामक। एक आदमी से दूसरे आदमी में चली जाती है, तो संक्रमण करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। तो मकर से ऊपर की तरफ आते हैं, तो मकर संक्रांति। क्या हो गई वो? मकर संक्रांति। तो मैं कई बार बड़ा ताज्जुब करता हूं कि यार अपने बड़कों को कितनी पीढ़ियों पहले पता था कि नीचे वाली रेखा मकर है। भाई भूगोल तो आपकी आज बनी है, ज्योग्राफी की खोज तो आज हुई है, पर अपने तो इसको पीढ़ियों से क्या बोल रहे हैं? मकर संक्रांति। और 14 जनवरी को मना रहे थे। ये भी नहीं कि हमने इसको कभी 14 दिसंबर को मना लिया हो ना। कब मना रहे थे हम? हमेशा इसको 14 जनवरी को मना रहे थे। इसका मतलब अपने वालों को काफी पहले ही पता था कि दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे अलग प्रकार की चीज है। वरना हम कहते हैं तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनकी तो खोज ही कोलंबस ने की है। तो कोलंबस वाली खोज तो 1492 में,
इसका मतलब इससे पहले दक्षिणी गोलार्ध का लोगों को पता नहीं था, अपने वालों को सबको पता था कि नीचे वाली रेखा कौन सी है, मकर, इसलिए उन्होंने उसको कर्क संक्रांति नहीं कहा। क्या कहा उसको? तो उसके बाद सूर्य भगवान धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगते हैं। तो आप नोटिस करना, अपने गांव में वैसे भी बोलते हैं कि संक्रांत बाद में सर्दी डल जैसी, संक्रांत के बाद में सर्दी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य अपनी तरफ आएगा सर्दी गायब होने लग जाएगी। पर पूरे नहीं आ पाते, धीरे धीरे आते हैं। तो जनवरी के बाद फरवरी के अंदर जाते जाते बाद सर्दी अपने खत्म होने लगती है। तो सूर्य दक्षिणायन के अंदर जाते हैं इन 2 महीनों के अंदर, इसलिए हम कोई भी शुभ काम इनके अंदर करते। कहते हैं भीष्म पितामह जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे तो उनके इतने तीर मारे, अर्जुन ने इतने तीर मारे कि बाणों की सैया पे सुला दिया। अब नीचे बाण बाण लगे हुए, उनके ऊपर भगवान वो भीष्म पितामह सो रहे हैं। तो जाके कहा कि भीष्म पितामह आपके पास वरदान इच्छा मृत्यु, कि आप जब चाहो तब मर सकते हो, अब मर जाओ, वरना तो तीर इतने लगे हुए, यदि एक एक निकालना शुरू किया ना हमने तो तड़प तड़प के मरोगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ, अब मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं, लेकिन अभी सूर्य दक्षिणायन है, मकर संक्रांति पर मैं अपना शरीर त्यागूंगा जब सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ आएंगे। किधर आएंगे? तो हम सूर्य को दक्षिण में जाना अच्छा नहीं मानते। अच्छा नहीं मानने का मतलब वही है कि भाई वो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर नहीं है, हमारी तरफ आएंगे तब हम वापस मानेंगे। जैसे मकर संक्रांति के बाद ऊपर आने लगे, भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इन 2 महीनों के अंदर नीचे रहते हैं, इसलिए हम कोई भी त्योहार मनाते। अगला महीना बताओ, माघ। अब वही मैंने बताया कि मकर संक्रांति के बाद आने शुरू होते हैं, अचानक तो आ नहीं जाते, धीरे धीरे आएंगे। धीरे धीरे आएंगे तो सर्दियां भी क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त होगी, अचानक समाप्त नहीं होगी। सर्दियों में किसके लड्डू खाने का जीव करता है आपके? तो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी लिखो, तिल चौथ। मैंने बताया आपको चतुर्थी जब भी आएगी कौन से पक्ष में आएगी? कृष्ण। एकमात्र अपवाद कौन सा है? क्या कहते हैं कि भाई चौथ माता सबके संकट हर लेती है, तो बोलते हैं संकट हरण चतुर्थी। क्या बोलते हैं? संकट हरण चतुर्थी। मेला लगता है भाई चौथ माता का बड़ा, ये अपने यहाँ सवाई माधोपुर में जगह है चौथ का बरवाड़ा। कौन सी जगह? जहां कैटरीना कैफ ब्याह करके गई थी, कैटरीना कैफ की शादी यहीं तो हुई थी, चौथ का बरवाड़ा। तो चौथ माता का आशीर्वाद लेने आई थी वो, चौथ का बरवाड़ा। तो तिल चतुर्थी, तिल के लड्डू खाते हो आप? तिल चतुर्थी, चौथ माता सबके संकट हर लेती है, इसलिए क्या बोलते हैं? संकट हरण चतुर्थी। मेला कहां पे लगता है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। अब एक दिन लड्डू खाने से जीव बढ़ता नहीं, तो कहा भाई एक दिन और खाए जाए यार। पंडित जी ने कहा यार मुझे भी दान दक्षिणा दो थोड़ी। तो हमने पंडित जी को कहा पंडित जी क्या दे? पंडित जी ने कहा अच्छा प्रकार के तिलहन होते हैं, कोई दान दे दो। इसलिए एकादशी को हमने कहा सठ तिला एकादशी। क्या कहा? सठ तिला। सठ, सठ का मतलब होता है अच्छा है। सठ तिला एकादशी। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी, और एकादशी को क्या बोलते हैं? सठ तिला एकादशी। नॉर्मली आप वैसे याद रखना, तिल चौथ तिल ग्यारस। बोलो देखे, तिल चौथ और तिल ग्यारस, याद रह जाएगा। एकादशी को ग्यारस बोलते हैं, तो तिल चौथ और तिल ग्यारस कब कौन से महीने में आएगी? माघ। तिल चौथ और तिल ग्यारस। चतुर्थी का मेला कहां पे लगता है? चौथ का। अब लिखो अमावस्या। चुपचाप रहना होता है, किसी से बोलना नहीं होता। अरे बोलना नहीं, अरे तो आप लिखो यार, तुम ठीक है हंस रहे हो। मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या होती है? पुरुष बड़ा इंटेलिजेंट है जी, पुरुष ने सोचा महिलाएं भूखी तो रह जाती है, एक दिन ऐसा कोई व्रत भी तो करवाए। महिलाएं सब सियाणी है, ये तो कोई व्रत नहीं करती होगी। है किया ये व्रत किसी ने, मौनी अमावस्या वाला? अच्छा, एक किया इन्होंने किया। चलो, इस दिन आपके कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। कुंभ का जो मेला लगता है उसमें बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर टाइप के लोग होते हैं वो उस दिन नहाते हैं, आम जनता को नहीं जाने देते। रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर, कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। अमावस्या को क्या आती है भाई आपकी? मौनी अमावस्या।
या क्या होता है कुंभ मेले का? तो कृष्ण पक्ष में सीधे 3, तिल चौथ तिल 11 मोनी अमावस्या। बोलो देखिए तीनों, तिल चौथ तिल 11 मोनी। क्या क्या है? तिल चौथ तिल 11। अब इधर आ जाओ, और इधर आपके शुक्ल पक्ष में एकम कोई नवरात्रे शुरू होते हैं, ये भी किसी को बताने नहीं होते, चुपचाप करने होते हैं। यार तो बताना थोड़ी है, आप यार समझते नहीं हो बात। गुप्त नवरात्र प्रारंभ, अंग्रेजी में गुप्त नवरात्र लिखना, कोई हिडन 9 नाइट्स मत कर लेना। गुप्त नवरात्र स्टार्ट्स। कोई माता जी के बड़े भक्त होते हैं, चुपचाप करते हैं, शांति से बैठ गए। पहाड़ों में बैठकर वैसे किया जाता है, शांत रहते हैं, बोलते बोलते नहीं किसी से, वैसे वैसे नवरात्र है ये। बसंत ऋतु आ गई होती है ये, भाई सर्दियां खत्म होने लग जाती है, सर्दियों में पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं। अब सर्दियां खत्म हो रही है, खत्म हो रही है तो धीरे धीरे पत्ते वत्ते वापस आने लगेंगे, और बसंत ऋतु आ रही होती है, इसलिए क्या होता है बसंत पंचमी। अपना भाई स्टूडेंट लाइफ वालों का, पढ़ाई से जुड़े लिखो लोगों का तो अपना सबसे अच्छा त्योहार यही होता है, माँ सरस्वती का बर्थडे। तो सरस्वती जयंती, छोटे छोटे थे तब पीले पीले कपड़े पहन के जाते, पीले पीले फूल लेके जाते, गीत और गाते वहां जाके, हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। कोई फर्क नहीं पड़ा उन प्रार्थनाओं का। तो बसंत पंचमी यहाँ क्या होती है इस दिन? सरस्वती जयंती। सरकार कहती है कि भाई इस दिन हम एक मेडल देंगे, वो मेडल होता है गार्गी। कौन सा होता है? देखो इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी मेडल इज, गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। किस किस को मिला हुआ आप में से गार्गी पुरस्कार? तो लड़का हाथ मत खड़ा कर लेना रहा कि सर कौन से, अब चेक कर रहे हैं। जिन लड़कियों के 10th और 12th में राजस्थान बोर्ड में 75% से ऊपर आते हैं, उनको कौन सा मेडल दिया जाता है? गार्गी हमारी एक बहुत विद्वान महिला थी, राजा जनक। राजा जनक का नाम सुना ही? मिथिला के जो राजा जनक के दरबार में एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि, कौन से ऋषि? राजा याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में डिबेट होती है, और गार्गी कितनी इंटेलिजेंट रही होगी, याज्ञवल्क्य को हरा देती है। याज्ञवल्क्य को लास्ट में गुस्सा आता है, याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी चुप हो जा वरना सिर फोड़ दूंगा मैं तेरा। ये स्टेटमेंट बताता है कि याज्ञवल्क्य हार रहे हैं जीत रहे हैं? हार रहे हैं। ये कहानी हमें 2-3 बातें बताती है। कहानी जब ये कहती है गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में राजा जनक के दरबार में डिबेट होती है, इसका मतलब गार्गी पढ़ी लिखी है, तभी डिबेट के अंदर भाग ले रही, इसका मतलब महिलाओं को शिक्षा प्राप्त थी। फिर जब हम कहते हैं राजा जनक के दरबार में भाग ले रही, इसका मतलब महिलाएं राजनीतिक दरबारों के अंदर भाग लिया करती थी, इसका मतलब पर्दा प्रथा नाम की कोई भी चीज, ये हम धीरे धीरे बाद में सीखे हैं। पहले हमारी माताएं बहनें इस मामले में ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो ज्यादा मॉडर्न थी। यूरोप वाले आज करने लगे भाई साहब मॉडर्न मॉडर्न, अपने वाले मॉडर्न हो आगे छोड़ छाड़ दिया। अब तो अपने बुरे दिन है, अपने अच्छे दिन पुराने निकल चुके हैं। तो वो जो गार्गी हमारी एक महान महिला थी, उन गार्गी की एक फ्रेंड थी मैत्रेयी, क्या नाम था? और जो 2 महिलाएं उनके नाम क्या क्या? गार्गी और राजा, वो जो याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। तो बाद गार्गी पर वो संवाद वहां पे किस किसके बीच का है? गार्गी और याज्ञवल्क्य। उन महान महिला गार्गी के नाम पर हम मेडल कौन सा देते हैं? कब देते हैं? क्यों देते हैं बसंत पंचमी को? माँ सरस्वती का बर्थडे होता है, इस दिन नहीं दिया जाए तो कब दिया जाए आपके? तो किन को दिया जाता है? लड़कियों को। कौन सी लड़कियों को? जिनके 10th और 12th में कौन से बोर्ड में? कोरोना में 90% कर दिए थे। कोरोना वाले सालों में कितना कर दिया था? क्योंकि 75 तो हर कोई लेके घूम रहा था, तो सरकार ने कहा इस बार क्या करना है आपने, तो 90। हालांकि आजकल तो 75 हर किसी के आने लग गए, मुझे लगता है इसको वैसे भी अब 90 कर देना चाहिए। पहले गांव के अंदर यदि किसी के एक आधे बंदे के 75% आ जाते, अड़ोस पड़ोस के 84 गांव में पता चलता कि फलान जी के टाबर के कितने परसेंट आए हैं, 75% आए। आजकल टाबर यूं चलते ही फेंक रहे हैं परसेंटेज यार। वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये सबसे भयंकर बेड़ा गर्क किया आपके सीबीएसई वालों ने। सीबीएसई वालों ने भर भर के नंबर देने शुरू किए, टाबरों को इतने इतने नंबर लुटाने शुरू किए कि सीबीएसई वालों का परसेंटेज 99.99। 600 में से नंबर आए 599, और फिर भी एक बच्ची रो रही है टीवी पे जोर जोर से, एक नंबर कम हो गया। हमें लगे यार इतने में 3 टाबर पास हो जाते, जितने में तू अकेली भी है ना। तो फिर हालात ये हो गए थे बीच में कि राजस्थान बोर्ड का टॉपर
और राजस्थान बोर्ड का 12th का टॉपर, साइंस का टॉपर, उसके परसेंटेज 92। फर्स्ट रैंक के परसेंटेज कितने? 92। उसका महाराजा कॉलेज में एडमिशन नहीं। जब महाराजा कॉलेज की कट ऑफ चली गई 94। अरे कैसे चली गई? हमारा तो राजस्थान का टॉपर ही 92 था। तो जब सीबीएसई वालों से, तो फिर अपने शिक्षा मंत्री ने बाकायदा अपने मास्टरों को बुला के कहा, टाबरों को नंबर बांटो, फ्री में दो टाबरों को, जितने दे सकते हो उतने दो, ताकि अपने लोग तो लगे। आरबीसी के बच्चे ही यदि महाराजा कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? तो फिर अपने वालों ने धोबे भर भर के बांटने शुरू किए कि टाबरों को नंबर दिए जाएं, फिर सरकारें लेके किसी को फेल भी मत करो। आप जैसे ही बच्चा छोटी क्लासों में फेल करने बंद कर दिए, है क्या कर दिया? अच्छा, कुछ भी नहीं लिखा तो पास नहीं कर सकते? फेल होता है क्या आजकल कोई? ना। हाँ, अच्छा, तुम हाँ हाँ कि भाई सरकार ने कर रखा कुछ भी टाबर का लिखा हुआ उसको अगली क्लास में भेजना है। उनको कभी हाँ गाने लिखे हुए आते हैं। गाने तो ये बीए वाले री लिख देते हो। हाँ, नंबर नहीं दिए तो पाप लगेगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी मम्मी भी टीचर है? सारे टीचर है तो सब कॉपियां तुम चेक कर रही हो उधर वाली? हाँ, पर आजकल कर ही दिया। पहले मुझे याद है, डर लगता कि 8वीं आ गई बोर्ड है इस बार फेल कर देंगे, 10वीं आ गई बोर्ड है इस बार फेल कर देंगे। आजकल टाबरों को वो डर खत्म हो गया। तू वीडियो बना, खड़ा हो गया, खड़ा हो देखे। वरहत राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें? अर्जुन लाल सेठी के बारे में बता, क्या क्या जानता है? अर्जुन लाल सेठी के बारे में क्या जानता है? तेरा पूरा फोकस इस पे रहता है। तो ये दिन संडे वाले दिन आमा ऑफिस में बैठूंगा, तू वीडियो बना मेरे। पढ़ाई करता नहीं, 42,000 रुपए वीडियो बनाने के दिए। किसके दिए? पढ़ाई करने के, वीडियो बनाने के? तो इस मोबाइल को अंदर रख। तो जैसे ही इसको लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, फटाफट मरने दे, कॉपी फेंको रे, नोट्स 3-4 में मिल जाएंगे, पहले वीडियो बनाते हैं। क्या करेगा फिर इसका? तुझे क्या लगता है ये वीडियो है नहीं? पहले ये बात मैं कोई 10 बार बोल गया हूँ, सेम बात पड़ी। बैठ जा। ठीक था बोलो यार। आप क्या होता, आप वाली पीढ़ी को मोबाइल में क्या मजा आने लगा है कि क्लास के अंदर ही मोबाइल आपके हाथों में रहता है। तो सेम ये बात मैंने कोई 20 बैच में बोली होगी, तो क्या चेंज करूं इसके अंदर? सरस्वती जयंती है तो है, इसी प्रकार की बात बतानी होती है उसके अंदर। अब वो वीडियो तेरे को 100 जगह मिल जाएगा। तू खाली सरस्वती जयंती, गार्गी पुरस्कार, क्या बच्चों को मिलते हैं नंबर कम? क्या महाराजा में नहीं होता एडमिशन? सब जगह मेरी फोटो आएगी। तो बात तू यूं लोड ले रहा है कि नहीं, सर की अच्छी बातों को मैं पहुंचाऊंगा मार्केट में। जैसे नहीं करना आपने। तो सरस्वती जयंती को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी। चलो आगे लिखते हैं। इसके बाद लिखो पूर्णिमा। पूर्णिमा को मेला होता है भाई, बेणेश्वर। कौन सा मेला होता है? बेणेश्वर मेला। डूंगरपुर के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है नवा टापरा। क्या नाम है गांव का? यहां पर यह मेला होता। मैंने बीच में कई बार आपको बताया होगा कि जिनके पीछे भी ये स्वर लगा हुआ हो, इसका मतलब वो सारे मंदिर किसके हैं? शिव जी। किसके मंदिर होते हैं? तो बेणेश्वर मेला कब होता है? माघ पूर्णिमा। कब होता है? माघ पूर्णिमा। कहां पे होता है? नवा टापरा। नवा टापरा कहां पर है? डूंगरपुर। ऐसा कहते हैं भाई कि एक बार कोई किसान था, उस किसान के पास में गाय थी। गाय सुबह दूध निकाल के जंगल में चरने के लिए छोड़ देता, शाम को गाय जंगल से चर के वापस आती, वापस दूध निकालता। एक दिन शाम को जब गाय वापस आई, वो दूध निकालने लगा, गाय के दूध नहीं। तो लगा आज ये क्या हुआ, दूध कहां चला गया? इसका मतलब बीच में किसी ने दूध निकाल लिया, गाय को पकड़ के दूध की चोरी हो गई। उसने अगले दिन वापस नोटिस किया, अगले दिन वापस गाय के दूध नहीं। तो उसने कहा अब मैं चेक करूंगा। तीसरे दिन वो गाय के पीछे पीछे गया, गाय पूरे दिन जंगल के अंदर घूमी, कोई आए नहीं दूध निकालने के लिए। शाम को गाय चली, वो पीछे पीछे, रास्ते में कोई पकड़ता होगा, लेकिन रास्ते में कोई नहीं। पर गाय एक पर्टिकुलर जगह पे जाके खड़ी हुई और गाय के अपने आप दूध निकलने लगा और वहां पे दूध गिरने लगा।
तो लगा ये क्या कोतक है, तो बेचारा भाग के सामने आया उसको देखने के लिए। तो गाय ने जैसे देखा भाई मेरा मालिक आ गया, तो गाय भागती है। कहते हैं कि वहां पर एक शिवलिंग था, गाय उस शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही, शिवलिंग पे दूध चढ़ा के आते हैं, तो गाय वहां शिवलिंग पे दूधाभिषेक कर रही थी, तो वहां पे दूध चढ़ा रही थी। वो जैसे भागी गाय, उसका पैर लगा तो शिवलिंग टूट गया। फिर उसने आगे बताया कि यार यहाँ तो धरती में शिवलिंग और गाय अपने आप वहां पे दूध चढ़ाती है। गांव वाले गए, उन्होंने वहां छोटा मोटा मंदिर बना दिया। आज भी वो शिवलिंग टूटा हुआ, उस टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? नवाटाप, और उस जगह का नाम क्या है? बेनेश्वर। देख लो, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। नहीं मानते, खंडित चीज की नहीं पूजा करते, पर अपवाद हर जगह होता है। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वागड़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और इलाका क्या कहलाता है? वागड़। तो हम कहते हैं भाई हमारे इधर वालों के लिए, जयपुर से इधर वालों के लिए अपने जो स्थान पुष्कर का है, वागड़ वालों के लिए वो स्थान किसका है? बेणेश्वर का। इसलिए जगह को बोलते हैं वागड़ का पुष्कर। क्या कहते हैं? देख लो, वागड़ का पुष्कर, पुष्कर ऑफ वागड़, वागड़ का पुष्कर। कोई पूछेगा वागड़ का पुष्कर कौन से मेले को कहा जाता था? कौन से मेले को? कौन से मेले को? बेणेश्वर मेले कहा जाता। वहां जनजातियां ज्यादा रहती है, आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, वो खूब सारे इकट्ठे होते हैं। जहां खूब सारे इकट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं कुंभ। तो आदिवासियों का कुंभ, लिख लो, आदिवासियों का कुंभ, कुंभ ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों का कुंभ। यहां पे 3 नदियां मिलती है आके, माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी है? लिख लो, माही प्लस सोम प्लस जाखम। कोई पूछेगा कौन सी 3 नदियों के संगम पर लगता है मेला, तो कौन सी 3 नदियों के? माही, सोम और जाखम। तो बेणेश्वर मेला कहां पे लगता है? नवाटापरा। कौन सी 3 नदियों के संगम पर? माही, सोम और जाखम। कैसे शिवलिंग की पूजा होती है? खंडित। वागड़ का क्या है? पुष्कर। आदिवासियों का क्या है? यहां पर एक संत हुए थे, आगे हम उनके बारे में और पढ़ेंगे, माऊजी महाराज। कौन हुए थे? इस मंदिर का निर्माण संत माऊजी ने करवाया। किसने करवाया? लिख लो, संत माऊजी ने यहां मंदिर का निर्माण करवाया था। संत माऊजी बिल्ट टेम्पल हियर। संत माऊजी ने यहां मंदिर का निर्माण करवाया था, बड़ा जो मंदिर उनके टाइम में बना। सेंट माऊजी बिल्ट टेम्पल हियर। संत माऊजी ने यहां मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर संत माऊजी की बेटी हुई, उनका नाम था जनक कुंवरी। क्या नाम था? वहां उन्होंने, ये शिव जी का मंदिर था वेणेश्वर वाला, तो उन्होंने पास में विष्णु भगवान का मंदिर बनवा दिया। देख लो, जनक कुंवरी ने यहां विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जनक कुंवरी बिल्ट विष्णु टेम्पल हियर। जनक कुंवरी ने यहां विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जनक कुंवरी बिल्ट विष्णु टेम्पल हियर। माऊ जी शिव जी वाला बना के, इन्होंने आगे विष्णु मंदिर बनवा दिया। जनक कुंवरी बिल्ट विष्णु टेम्पल हियर। संत माऊ जी के 2 चेले हुए, जिनका नाम था अज्जय और वज्जय। क्या क्या नाम था? अजय और वज्जय। इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बना? लिख लो, अजय तथा वज्जय ने यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अजय एंड वज्जय बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल हियर। तो अब तो यूं धाम ही बन गया, टेम्पल कॉम्प्लेक्स ही हो गया। अजय तथा वज्जय ने यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अजय एंड वज्जय बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल हियर। अजय तथा वज्जय ने यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अजय एंड वज्जय बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल हियर। तो संत माऊ जी तो ये बेणेश्वर वाला बनवा के गए। जनक कुंवरी ने क्या बनवा दिया? विष्णु। और अजय और वज्जय ने क्या बनवा दिया? लक्ष्मी। कहां पर है बेणेश्वर धाम? नवाटापरा। आदिवासियों क्या कहलाता है? कुंभ। वागड़ का क्या कहलाता है? पुष्कर। कौन सी 3 नदियां मिलती है? माही, सोम और जाखम। कैसे शिवलिंग की पूजा होती है? पूर्णिमा आगे समाप्त। माघ में सीधे सीधे 6 त्योहार है, 3 इधर 3 इधर। तिल चौथ, तिल ग्यारस, मौनी अमावस्या। बोलो कौन कौन से? तिल चौथ, तिल ग्यारस। इधर आपकी गुप्त नवरात्रा, बसंत पंचमी, बेणेश्वर मेला। कौन कौन से? गुप्त नवरात्रा, बसंत पंचमी, बेणेश्वर मेला। अब आ जाओ फाल्गुन। फाल्गुन में पहले लिख लो भाई कृष्ण पक्ष। पहले लिखो त्रयोदशी।
महाशिवरात्रि, भगवान शिव और मां पार्वती की शादी हुई थी। मेला होता है यहाँ पे घुस्मेश्वर महादेव मेला, सवाई माधोपुर में अपने एक जगह पड़ती है सिवाड़। कौन सी जगह? भगवान शिव थोड़े अंदर घुसे हुए हैं, शिवलिंग थोड़ा अंदर घुसा हुआ, इसलिए नाम हो गया घुस्मेश्वर महादेव या घुस्मेश्वर मेला। शिव जी भगवान के नाम कुछ ही हो सकते हैं। आप जयपुर में यदि मंदिरों के नाम देखेंगे, यदि प्याऊ के बाहर मंदिर है तो जलेश्वर, रेल के स्टेशन के बाहर मंदिर रेलेश्वर, थाने के बाहर मंदिर है थानेश्वर, रोजगार कार्यालय के पास मंदिर है रोजगारेश्वर, झारखंड मोड़ पे मंदिर है झारखंडेश्वर। तो भगवान शिव कुछ ही हो सकते हैं। आपने कोचिंग के बाहर बना दी तो स्प्रिंग बोर्डेश्वर। घुस्मेश्वर मेला, घुस्मेश्वर मेला कहां लगता है? सिवाड़। सिवाड़ कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कृष्ण पक्ष में बस एक ही होता है, खाली त्रयोदशी होती है, महाशिवरात्रि। क्या होती है? महाशिव। चले आगे, इधर आ जाओ। द्वितीया, एक नक्षत्र होता है फुलेरा। कौन सा नक्षत्र होता है? उस फुलेरा नक्षत्र की जो द्वितीया होती है, उस दिन पंडित जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो। अबुझ सावा है। कैसे सावा है? बूझ, बूझने का मतलब पूछना, बिना पूछे ब्याह करो। वरना पंडित जी से पूछना पड़ता है, पंडित जी ब्याह करें कि नहीं करें। पंडित जी कहते ना भाई, ये लड़के लड़के के लिए अच्छी नहीं है तारीख। फुलेरा दूज को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। नक्षत्र है खाली, फुलेरा नक्षत्र। फिर लिख लो पूर्णिमा। पूर्णिमा को आप जानते ही हो, फाल्गुन की पूर्णिमा क्या जाएगी? बुरा ना मानो तो खाली तीन है इधर, महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज, होली। तीन ही त्योहार है फाल्गुन में। बताओ कौन कौन से? महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज। महाशिवरात्रि त्रयोदशी को कृष्ण पक्ष में, होली कब, फुलेरा दूज कब आ गई? दूज है तो द्वितीया, और होली कब आ गई आपकी? पूर्णिमा। होली अपने राजस्थान में कई अलग अलग प्रकार की होती है, तो मैं इसी में नीचे लिख रहा हूं, आप उतार लो। जैसे अपने अजमेर में एक जगह पड़ती है भिनाय। कौन सी जगह है? वहां पर होती है कोड़ा मार होली, कोड़े मारते हैं। करौली में अपने जगह पड़ती है महावीर जी, वहां पर होती है लठ मार। उनका हम लठ मारेंगे, कोई पास आओ देगी। बाड़मेर वालों के पास और कुछ बचे नहीं, उन्होंने बाटे मारे। पत्थर मार होली कहां पर होती है? बाड़मेर में इस दिन इलोजी की बारात निकलती। आप लिख लो, मैं समझा दूंगा। ब्यावर में इस दिन बादशाह की सवारी निकलती है, और कहते भाई उस दिन बादशाह बनता है। अकबर का दरबार में था टोडरमल, नाम सुना होगा कभी? अकबर का जो निर्मला सीतारमन था, कोटा में जगह पड़ती है सांगोद, वहां पे भगवान की झांकियां निकलती है, उनको बोलते हैं नाण। जयपुर के अंदर एक नाटक किया जाता है, इसका नाम है जन्म परण मरण। तो जन्म परण मरण का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ जन्म परण मरण। फेस्टिवल ऑफ जन्म परण मरण। सवारी, सवारी, बादशाह की सवारी।
ये सीधे त्योहारों के नाम ही होते हैं, ऐसे लिखो। ठीक है, उतार लिए। बिनाय, बिनाय कहां पड़ता है? अजमेर। बिनाय में कैसी होली होती है? कोडामार। कैसी होली होती है? महावीर जी कहां है? करौली। वहां पर कैसी होली होती है? लठमार। बाड़मेर में कैसी होती है? तो तीनों बताओ देख, कोडामार होली कहां पर? बिनाय। लठमार कहां पे? पत्थरमार कहां पे? होली की कहानी तो आपको बताइए कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठती है, लेकिन होलिका जल जाती है, प्रहलाद उसके अंदर बच जाता है। उसी खुशी में हम मनाते हैं होलिका जला के आते हैं। होलिका की सगाई हो रखी थी। होलिका के जो मंगेतर थे उनका नाम है इलोजी। क्या नाम था? होलिका जल गई थी, फिर अकेले किसकी बारात निकाली? तो खाली इलोजी की बारात निकलती है। कहां पर? बाड़मेर। तो बाड़मेर में पत्थरमार होली होती है, बाड़मेर में किसकी बारात निकलती है? कहते हैं अकबर ने टोडरमल को यहाँ ब्यावर में एक दिन के लिए राजा बना दिया था, इसलिए यहाँ पर किसकी सवारी निकाली जाती है? बादशाह की। बादशाह बना दिया, उसको राजा बना दिया। बादशाह कौन है? टोडरमल, इसलिए बादशाह की सवारी का तो बोले किसकी कह दो? टोडरमल। कहां पे निकलती है? ब्यावर के अंदर निकलती है। अब क्या लिखा हो ना, ये भगवान की झांकियां, अलग अलग प्रकार की भगवान की झांकियां निकलती है। सांगोद कोटा में एक जगह है। कहां पे जगह है? कोटा। और जयपुर के अंदर एक फेस्टिवल हो, जन्म परण मरण या जन्म परण मरण का त्योहार है। कुछ नहीं होता, एक नाटक किया जाता है, जिस नाटक के अंदर एक व्यक्ति का पूरा लाइफ साइकिल दिखाया जाता है कि व्यक्ति पैदा होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म परण का मतलब शादी होना, मरण का मतलब मृत्यु। तो तीन चीज दिखाते हैं, एक अर्थी पड़ी हुई है मतलब बंदे की डेथ हो गई, एक बंदा दूल्हा बना हुआ मतलब इसकी शादी होगी, एक बच्चा पैदा हो रहा है, फिर जो लाइफ में बाकी जो घटनाएं होती है उनके बारे में बताया जाता है। तो कौन सा त्योहार हो गया? तो होली पर बताओ, देखिए कोडामार होली कहां पर? पत्थरमार होली कहां पे? बाढ़। लठमार होली महावीर जी करौली। इलोजी की बारात, बादशाह की सवारी। बादशाह कौन होता है? नाहन कहां पर होता है? नाहन क्या होता है? भगवान की झांकियां। क्या होती है? भगवान की झांकियां। और जन्म परण मरण का त्योहार कहां पे होता है? ये जो बिनाय है ना, बिनाय अंग्रेजों के टाइम में बिनाय में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अपने भारत में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, छप्पनिया। कौन सा पड़ा था? कल अपने बात कर रहे थे ना कि विक्रमी संवत 1956 ईस्वी सन 1899, बहुत भयंकर अकाल पड़ा। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल अपने यहां पर हुआ करता, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? और कर्जन को लगा यार भारत में समस्या गंभीर है, यहाँ तो अकाल पड़ते हैं, और अकाल के अंदर किसान को सबसे भयंकर मार तो यह है कि उसके पास अनाज नहीं होता। अब बंदा और किसी चीज के रह सकता पर बिना खाने के नहीं रह सकता, तो अनाज उसे और किसी से लेना पड़ेगा, तो उसे खरीदना पड़ेगा। अब उसके पास पैसे भी नहीं है, तो पैसे किसी साहूकार से लेने पड़ेंगे, और साहूकार ब्याज लगाता है ज्यादा। तो कर्जन ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो सरकार पैसे देगी, और सरकार उसका ज्यादा ब्याज लेगी नहीं, इसलिए सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की। क्या स्थापित की? तो 1904 में बाकायदा एक्ट लेके आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और पूरे भारत में से कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई जहां पे किसानों को कम रेट पे या कम ब्याज पे क्या दिया जाता? लोन दिया जाता। अब राजस्थान में अंग्रेजों का एक ही जगह राज था, अजमेर। तो अजमेर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी वो तो कहना बिनाय। कहां बनाई गई? लिख लो, ये नीचे लिख लो, बॉक्स बंद कर लो। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बराबर लिख लो बिनाय, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बराबर लिख लो बिनाय, कोष्टक में लिखो 1904। ये ना 2010 के प्री का क्वेश्चन था कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहां स्थापित की गई थी? कहां की गई थी? बिनाय, 1904, 1904। बॉक्स में बंद कर लो अलग से, तो बिनाय के चक्कर में याद हो जाएगी जी एक बात। ठीक है, अब अगला महीना जाओ। अगला महीना कौन सा है? चैत्र। चैत्र में पहले पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। और जैसे ही आपकी होली गई अगले दिन ही आ जाती है धुलंडी। क्या जाती है? ये तो अब याद करने वाली कोई बात नहीं इसमें तो है। 1904। फिर चैत्र में लिखो अष्टमी। शीतल भोजन करना होता है, शीतला माता की पूजा करनी होती है, इसलिए बोलते हैं शीतला अष्टमी। क्या बोलते हैं? रात को खाना बना के छोड़ देते हैं, अगले दिन खाते हैं।
बासी भोजन करते हैं इसलिए बोलते हैं बासोड़ा। क्या बोलते हैं? मेला लगता है, ये अपने जयपुर में जगह पड़ती है चाकसू। शीतला माता ना, शीतला माता का वाहन होता है गधा, इसलिए यहां पे गधों का मेला होता है। डंकी फेर, किसी टाइम में लोग इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से बैलगाड़ियां लेके आते थे। अब तो बैलगाड़ियां बची नहीं, पर तब बैलगाड़ियां लेके आते, इसलिए इसका नाम था बैलगाड़ी मेला। बुलक काट फेर, डंकी फेर भी कहते हैं या बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। गधों की खरीद बिक्री हुआ करती है यहाँ पे, इसलिए गधों का मेला। बैलगाड़ियां लेके लोग दूर दूर से देखने के लिए आते, इसलिए क्या हो गया? अब तो स्कॉर्पियो मेला कर देना चाहिए। लोग अब स्कॉर्पियो में आते हैं, बैलगाड़ी में नहीं आते भाई। तो शीतलाष्टमी, तो होली के 8 दिन बाद में ठंडा खाना खाना होता है, इसलिए शीतलाष्टमी का दो। क्या क्या कर दो इसको? बासोड़ा। मेला कहां पे लगता है? चाकसू। चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर। गधों की खरीद बिक्री होती है, इसलिए मेले क्या बोलते हैं? गधों का मेला। बैलगाड़ियां लेके लोग देखने के लिए आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? बुलक काट फेर, या डंकी फेर और बुलक काट फेर। चलो अब आगे आ जाओ, चले आगे बोले। तो एक तो एकम से क्या आगे दुलंडी रंगवंग खेलते हैं, ये आपका शीतलाष्टमी याद रखना, दुलंडी तो मत याद रखना बोले। अब लिखो एकादशी। एकादशी को भाई अपने चित्तौड़ के किले में जौहर हुए थे, तो उन जौहर को याद करते हुए लगाया जाता है जौहर मेला। तो जौहर मेला कहां पर होता है? चित्तौड़। जौहर फेर, जौहर मेला कहां पर होता है? जौहर मेला चित्तौड़। बस ये इधर तीन ही है, दुलंडी, शीतलाष्टमी, जौहर मेला। कौन कौन से बताओ देखिए? दुलंडी, शीतलाष्टमी। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। कौन सा महीना है ये? चैत्र। पक्ष कौन सा है? चैत्र शुक्ल एकम को क्या होगा? न्यू ईयर। और इसी दिन आपकी बसंत ऋतु के नवरात्रि शुरू होंगे, इसलिए आप बोलते हो बसंत नवरात्र। वो शरद ऋतु के होते हैं आश्विन वाले, ये बसंत ऋतु के होते हैं, इसलिए बसंत नवरात्र। बसंत नवरात्र स्टार्ट्स। न्यू ईयर लिख लो, बसंत नवरात्र लिख लो। क्या हुआ? हाँ, चार। अभी एक और लाएंगे अपने। एकम को क्या आ गया आपका? नया साल। और एकम से आपको क्या शुरू हो जाएंगे? बसंत नवरात्र। बताओ चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आएगी? गणगौर। लिख लो गणगौर, ये तो कल पढ़े थे अपन ने। और अब आप नोटिस करना, अब गणगौर निकल गई, अब कोई त्योहार नहीं आएगा। तो जयंतियां आ जाए, कोई व्रत आ जाए, तो भले त्योहार नाम की कोई चीज नहीं आएगी। तब आप वापस उस लाइन को याद करोगे कि तीज त्योहार बावड़ीन ले डूबी, गणगौर के साथ त्योहार क्या हो जाएंगे? डूब। मैं कल आपको बता रहा था कि जहां तृतीया है इसका मतलब मां पार्वती है, जहां तृतीया नाम आ रहा है इसका मतलब क्या है? पार्वती। कल हम पढ़ रहे थे कि तीज सबसे अच्छी कहां मनाई जाती है? गणगौर भी सबसे अच्छी कहां पर होती है? जयपुर। पर उदयपुर में भी गणगौर अच्छी होती है। और फिर उसका जेम स्टोर्ड वर्णन करके गया। कौन वर्णन करके गया? वो उदयपुर रहता था, उसने सवारी देखी, उसने कहा भाई साहब जीव सोरा हो जाता है। लिखो, जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर्स ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस। जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर्स ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस। गणगौर्स ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस। जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जेम्सटोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। जेम्सटोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर। जेम्सटोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। जेम्सटोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर, उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। कौन सी गणगौर का वर्णन किया था? उदयपुर की गणगौर का। सबसे अधिक लोकगीत यदि किसी त्योहार पर गाए जाते हैं तो वो कौन सा है? लिख लो, यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है।
इट हैज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स, यह है सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है। इट हैज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स। घरों में महिलाएं होली के बाद ही गीत गाने लग जाती है। गोरे गणगोर माता खोले क्योंवाड़ी है, क्या आगे बार खड़ी तन पूजन वाली है। हाँ, राई सी भोजाई दे, कान कमर सो बीरो दे, तो खूब सारे गीत आने लग जाते हैं इस दिन। तो सबसे अधिक यदि गीतों वाला त्यौहार है तो कौन सा है? कौन सा है? नॉर्मली ये माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन तो शिव पार्वती की शादी हुई थी। गणगौर के दिन पार्वती जी पहली बार अपने ससुराल आए थे। मुकलावा समझते हो? मुकलावा गोना, लड़की पहली बार अपने ससुराल जाती है। तो गण और गौर मिले। गण का मतलब क्या होता है? शिव। गौर का मतलब क्या हुआ? गण और गौर मिले, इसलिए नाम क्या पड़ गया? गणगौर नाम पड़ गया। तो इस दिन लड़कियां व्रत रखती है। नॉर्मली लड़कियों के व्रत का एक ही उद्देश्य होता है, अच्छे पति की कामना के लिए। पर यहाँ लड़कियों ने थोड़ा बड़ा दिल दिखाया। उनका हमारे लिए अच्छा पति और भाइयों के लिए अच्छी, लिखो कि उनको भाइयों पे पूरा भरोसा था कि इसके भरोसे तो आनी नहीं, इसके डोल देखते हुए व्रत करने से क्या पता मिले। तो देखो, लड़कियां अपने लिए अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना का व्रत रखती है। गर्ल्स की फास्ट, गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। लड़कियां अपने लिए अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना का व्रत रखती है। गर्ल्स की फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। तो लड़कों, गणगौर के दिन बहनों को राजी रखा करो। उसने यदि व्रत में गड़बड़ कर दी, तुम्हारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा। ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। अपने लिए अच्छे पति व अच्छी भाभी की कामना का व्रत रखती है। अच्छा, नॉर्मली गणगौर पे किसकी सवारी निकलेगी? गण और गौर मतलब शिव और पार्वती। तो माँ पार्वती की सवारी निकालते हैं तो पार्वती जी खूब सारे गहने पहनाते हैं। माँ पार्वती रानी है, अपने आप में गहने पहनाए जाए। तो ये शिव पार्वती की सवारियां या तीज और गणगौर की सवारी निकालते हैं, पार्वती जी गहने पहनाते। राजाओं का टाइम था तब ये माना जाता है यार पार्वती की सॉरी गणगौर की सवारी निकल रही है, गणगौर में पार्वती जी होंगे, पार्वती जी गहने होंगे, लूट लेते हैं। तो राजाओं के टाइम में युद्ध हो जाया करते गणगौर के दिन कि भाई लूटने के लिए आ गए। जैसे जैसलमेर के अंदर ये सवारी निकल रही थी, बीकानेर वाले आ गए लूटने के लिए। और बीकानेर वाले लूटने तो आए पार्वती जी को, भाई गौर को लेके जाएंगे, गौर के सोना चांदी होगा, लेकिन हाथ आए उनके शिव जी। दोनों मूर्तियों में क्या आता है उनके? शिव जी ने कहा मुझे ले चलो, हाँ तो मेरी व्यवस्था और करनी पड़ेगी तुम्हें उधर। लेकिन जैसलमेर में उस दिन वो सवारी पूरी निकल नहीं पाई, वो सवारी बीच के अंदर ही रह गई। फिर जैसलमेर में सवारी अगले दिन निकाली गई, तृतीया को नहीं निकाली। कब निकाली गई? चतुर्थी। शिव जी तो वो ले गए, तो खाली बचे कौन? पार्वती। इसलिए जैसलमेर में केवल पार्वती जी की सवारी निकलती है, तृतीया को नहीं निकलती। कब निकलती है? पार्वती जी। गौर गौर बोल दो या गवर बोल दो, लिख लो। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन केवल गवर की सवारी निकाली जाती। गवर मतलब वही गौर पार्वती, ओनली गवर प्रोसेशन। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन केवल गवर की सवारी निकाली जाती है, ओनली गवर प्रोसेशन। टैक्स प्लेस एट जैसलमेर ऑन चतुर्थी, ओनली गवर प्रोसेशन टैक्स प्लेस एट जैसलमेर ऑन चतुर्थी। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन केवल गवर की सवारी निकाली जाती है, या ओनली गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर ऑन चतुर्थी। तो जैसलमेर में चतुर्थी के दिन केवल किसकी सवारी निकलती है? तो याद रखना, कोई पूछेगा केवल गवर की सवारी कहां निकलती है, तो कहां निकलती है? जैसलमेर। कब निकलती है? चतुर्थ। आगे लिखो पंचमी। पंचमी को नाथ द्वारा में गुलाबी रंग की चुनड़ियां चढ़ाते हैं मंदिर में, इसलिए बोलते हैं गुलाबी गणगौर। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं चुनड़ी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर। स्टार लगाना है इसके, ये 2016 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? कहां मनाई जाती है? नाथ द्वारा। चुनड़ियां चढ़ाते हैं गुलाबी रंग की, इसलिए चुनड़ी गणगौर हो सकता हो। हाँ? कौन सा? आगे बढ़ेंगे, नाहर नृत्य पढ़ेंगे। होली के 13 दिन बाद होता है, रंग तेरस को होता है, पढ़ेंगे आगे। पंचमी को नाथ द्वारा के अंदर कौन सी होती है आपके? गुलाबी गणगौर या चुन। गुलाबी गणगौर के स्टार लगाना भाई। कहां पे मनाई जाती है गुलाबी गणगौर? कब मनाई जाती है? कौन सी पंचमी? चैत्र शुक्ल पंचमी। कौन सी? चैत्र।
अब आ जाओ भाई अष्टमी। नवरात्रों में अष्टमी आती है, उन नवरात्रों में आ रही थी होमाष्टमी। यहां पर अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए यहां पर आती है अशोकाष्टमी। उन नवरात्रों में होमाष्टमी, इन नवरात्रों में क्या आ गई आपकी अशोक अष्टमी। फिर नवमी के दिन भाई राम जी का बर्थडे आता है, इसलिए क्या आ गई आपकी रामनवमी। और राम जी के बर्थडे के पास में राम जी के सबसे बड़े भक्त का बर्थडे आ जाए तो पूर्णिमा को होगी भाई आपकी हनुमान जयंती। अब हनुमान जी महाराज के जहां जहां बड़े बड़े मंदिर है वहां वहां मेले लग जाएंगे, वैसे सब जगह लगते हैं। पर दो बड़ी जगह भाई, चूरू में एक जगह पड़ती है सालासर, कौन सी जगह, और दौसा में एक जगह पड़ती है मेहंदीपुर। सालासर बालाजी मेहंदीपुर बालाजी बोलते हैं। सालासर कहां पड़ता है और मेहंदीपुर कहां पर है, दौसा। सालासर कहां पर है, चूरू। मेहंदीपुर कहां पर है, दौसा। लिख लेना डिस्ट्रिक्ट। मेले फेयर्स कहां कहां लगते हैं, सालासर और मेहंदीपुर। इधर सीधा सीधा कि एकम से क्या शुरू होंगे आपके नवरात्रे। नवरात्रे शुरू होने के बाद तृतीया क्या आ जाएगी, गणगौर। अष्टमी क्या आ जाएगी, सॉरी पंचमी को गुलाबी गणगौर, अष्टमी को अशोक अष्टमी, नवमी को रामनवमी और पूर्णिमा को हनुमान जयंती के मेले कहां कहां होते हैं, सालासर और। बाकी सब जगह आप देखोगे जो बालाजी महाराज की मूर्ति क्लीन से है, सालासर में बालाजी की दाढ़ी मूछ है। कोई पूछे दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहां पर है, तो कहां पर है, लिखो सालासर। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, इंग्लिश वाले भी अब दाढ़ी मूछ वाले बालाजी लिख लो भाई रे। बियर्डो बालाजी लिखते हो अजीब लगोगे, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। अगला महीना लिखो वैसाख। अब आप देख लो गणगौर के बाद में गुलाबी गणगौर कोई त्योहार नहीं, खाली नाथ द्वारा में चुनड़ियां चढ़ जाती है। रामनवमी हम राम जी का बर्थडे, हनुमान जयंती हनुमान जी का बर्थडे, त्योहार नाम की चीज नहीं है। अब आ गए वैसाख। वैसाख की लिखो कृष्ण पक्ष, लिखो कृष्ण पक्ष में लिखो तृतीया। ढींगा गवर। मेला लगता है भाई जोधपुर में। ढींगा गवर, और ढींगा गवर का मेला कहां पर होता है, जोधपुर। ऐसा कहते हैं भाई मेवाड़ में एक महाराणा थे, उनका नाम था राज सिंह। क्या नाम था, महाराणा राज सिंह जी को एक रानी थी, जोधपुर की रानी थी। और वो गणगौर वाले दिन उनसे नाराज हो गई। गणगौर से कोई 2-4 दिन पहले नाराजगी हुई राजा रानी में, और रानी नाराज होकर गणगौर नहीं मनाई। को भवन में जाके बैठ गई, रूठी रानी बन गई। गणगौर चली गई, गणगौर चली गई तो राजा रानी में समझौता हुआ। समझौता हुआ तो रानी ने कहा कि देखो 4 दिन पहले मना लेते तो गणगौर तो मनाते, आपके चक्कर में मेरी गणगौर निकल गई। महिलाओं का एक ही तो ढंग का त्योहार था गणगौर, और आपने मुझे मनाया नहीं, इसलिए मैंने गणगौर मनाई नहीं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, कण बाई थी गणगौर का, अभी तीज पे गई तो है। तो राजा ने कहा तीज हर महीने में 2 आती है, 15 दिन बाद वापस तीज आ जाएगी, मना लेते हैं। तो रानी ने कहा अच्छा, मतलब बाकी पूरी दुनिया मनाए चैत की शुक्ल पक्ष की तृतीया, और मेरे को आप करे हो मैं मना लू वैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया, ऐसे थोड़ी होता कोई। वो तो जब आती है तभी आती है, जब सारे मनाएंगे तभी मैं मनाऊंगी। राजा को बड़ा फील हुआ। राजा ने कहा अब 15 दिन बाद दोबारा मनाएंगे, सारे मनाएंगे। राजा ने घोषणा की कि पूरा मेवाड़ दोबारा एक बार और गणगौर मनाएगा। लोगों ने कहा सर ऐसे थोड़ी होता, नहीं अपनी रानी मना रही है तो तुम भी मनाओगे सारे के सारे। एक बार फिर गणगौर मनवाई गई, जबरदस्ती गणगौर मनवाई गई। जबरदस्ती को राजस्थानी भाषा में कहते दिंगाणो, क्या कहते हैं, दिंगाना गौर मना दी, इसलिए नाम क्या पड़ा। वो जोधपुर की राजकुमारी या वहां की रानी थी, इसलिए मेला कहां पर फेमस हुआ, तो गणगौर के 15 दिन बाद में जबरदस्ती मनाएगी, इसलिए क्या आता है, बोले बड़ी बात। और इधर कुछ ही नहीं होता, कृष्ण पक्ष पूरा खाली होता और शुक्ल पक्ष। गणगौर के 15 दिन बाद कौन सी गणगौर आती है, ढींगा गौर।
और धिंगा गोर के 15 दिन बाद में आती है आखा तीज। कुछ ही नहीं, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो। अक्षय तृतीया या इसी को बोलते हैं आखा तीज। अबुझ सावा होता है, फुलेरा दूज, आखा तीज, ये सब अबुझ सावे हैं। अभी देखो 22 तारीख को है शायद, और 22 तारीख वाले दिन अगले 23 का अखबार देखना आप, तो बालम छोटो सोन बालिका वधु भर भर के आएंगे एकदम। तो गणगौर के 15 दिन बाद धिंगागौर, और धिंगागौर के 15 दिन बाद में क्या आती है अक्षय। आप लिखो पूर्णिमा। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ भाई, इसलिए बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। आप कभी नोटिस करते हो तो इस महीने में पीपल के पेड़ को पानी देते हैं सुबह सुबह जल्दी उठ के, कि पीपल सिंचाई। तो हो गया भाई आपके पीपल पूर्णिमा। क्या क्या हुआ बताओ देखें। बुद्ध पूर्णिमा या भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा, भगवान बुद्ध घर छोड़ के गए वैशाख पूर्णिमा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया वैशाख पूर्णिमा, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई वैशाख पूर्णिमा। इसलिए बौद्धों का एक ही त्योहार है वैशाख पूर्णिमा। कौन सा त्योहार है? वैशाख। इसलिए वो बौद्धों के एक ही त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, सारा बुद्ध से संबंधित, इसलिए क्या हो गया बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। किसके नीचे भी? इसलिए हम क्या मानने लगे, पीपल वैसे भी हिंदुओं में पवित्र वृक्ष माना जाता है। भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं हे अर्जुन, यदि तुम मुझे पेड़ मानते हो तो मैं पीपल का पेड़ हूं। तो मुझे पेड़ मानते हो तो मैं क्या हूं? यदि वेद मानते हो तो मैं साम वेद हूं, यदि पर्वत मानते हो तो मैं सुमेरु पर्वत हूं, और यदि पेड़ मानते हो तो मैं किसका पेड़ हूं? तो भगवान कृष्ण खुद की तुलना पीपल के पेड़ के साथ करते हैं। तो वैशाख के महीने में सुबह सुबह जल्दी उठ के पीपल के पेड़ में पानी दिया जाता है, पूरे महीने पीपल को सींचते हैं। इसलिए पूर्णिमा भी क्या हो गई, टारगेट एक ही है। जिस प्रकार पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ कौन सा होता है? पीपल। वैसे लड़कियों को क्या मिले? सर्वश्रेष्ठ। और लड़कियों, पीपल सींचने से कुछ नहीं होगा, आगे आंकड़े हैं आंकड़े। आंकड़ा जानती तुम? आंकड़ा नहीं जानती? अरे भगवान, अब आंकड़ा कैसे समझाऊं मैं। रेगिस्तान का एक पौधा होता है, ये पत्ते भी जहरीले होते हैं। आग किस आग 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 नहीं देखा ही नहीं होगा, गांव नहीं गए कभी, नहीं फिर देखा ही नहीं होगा। तो पीपल पूर्णिमा का दो या क्या का दो बुध। जयपुर में क्या लगाते हैं? सफेद आंकड़े लगाते हैं। कहां लगाते हैं? क्या होता? अंडा की छेद। जयपुर वाला को ज्यादा पता है। आप क्या हो जाते हैं? बिना, हाँ तो आंकड़ा तो बिना उगे हो जाए। आंकड़े कौन उगाता है यार? ये को दूसरा बता रही, वो नहीं बता रही। आंकड़े भी कोई लगाता है क्या? आंकड़े लगाने की आवश्यकता नहीं, आंकड़े अपने आप ही हो आ जाते हैं भाई। हाँ हाँ, यही हम कह रहे हैं, गांव में हमारे तो बिना उगाए उग जाते हैं। तुम यहाँ स्पेशल जो उगाते हो ना सफेद आंकड़े, वो हमारे नहीं होते हैं। क्या करते हो फिर उन सफेद आंकड़ों का? पूजा में? अच्छा, हमारे तो उसी से पूजा कर लेते हैं, जो होता है उसी से कर लेते हैं। तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक ही घटना है, वो कौन सी है? बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध जो पूरी जिंदगी करते रहे अहिंसा अहिंसा अहिंसा, और हमने बुद्ध पूर्णिमा को परमाणु परीक्षण किया था। हमारा 1974 का जो परमाणु परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? हमने भगवान बुद्ध की जयंती के दिन बम फोड़ा, और उसका नाम और दिया हमने स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया? बुद्ध क्या कर रहे हैं? भगवान बुद्ध मस्त टीचर थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहते थे। भगवान बुद्ध को जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर उनको देना नहीं था, तो भगवान बुद्ध उस पर क्या कर दिए? उसका भगवान बुद्ध से पूछा जगत कैसे बना उनका। भगवान बुद्ध मृत्यु के बाद में क्या मिलेगा उनका? बस बस बैठ जा बैठ जा। तो भगवान बुद्ध हम टीचर को एक ज्ञान दे के गए कि जिस क्वेश्चन का आंसर ना आए बस क्या कर दो। तो जैसे कई बार आप मेरे से क्वेश्चन पूछो और मैं यूं मुस्कुरा दूं, अरे
तो स्टूडेंट को लगता है कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि इतना ही जी और आ नहीं रहा। तो कई बार स्टूडेंट जवाब में कहता है अरे सर आ गया आ गया आ गया। सर मन ही मन सोचते हैं आ गया तो मुझे बता दे। ये मुझे भी आता तो आप कभी पूछो और मैं इसे मुस्कुरा दूं तो आगे पूछने की आवश्यकता। सर हम बेइज्जती थोड़ी करोगे आप समझ आना आओगे। ओ सर बस आ गया हमें, हम समझ गए। मेले लगते हैं भाई खूब सारे, लिखो मेले। आपने जयपुर में एक जगह पड़ती है विराटनगर। कहते भाई अर्जुन ने बाण मार के गंगा निकाली थी यहां पे, इसलिए नदी है बाण गंगा। कौन सी नदी है? इसलिए यहां पर कौन सा मेला लगता है? बाण गंगा मेला। विराटनगर, विराटनगर कहां पड़ता है? जयपुर। एक मैंने जगह का नाम आपको 2-3 बार बताया होगा, मातृकुंडिया। मातृकुंडिया मेला बताया था चित्तौड़ में, वो मेला भी भाई इसी दिन लगता है। मैंने कहा भी था कि वैशाख के महीने में मेला लगता है, इसलिए मई के अंदर मातृकुंडिया सम्मेलन बुलाया गया था। एक नक्की झील का नाम सुना होगा, कहां पर है? माउंट आबू। नक्की झील मेला लगता है। नक्की झील मेला कहां पर लगता है? लिख लो, लेक नक्की फेयर। एक है गौतमेश्वर मेला, प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है अरनोद। एक लगता है गोमती सागर, ये गोमती सागर लगता है भाई आपका झालरापाटन, वही चंद्रभागा पड़ा था अभी कार्तिक पूर्णिमा वाला। पांच मेले हैं भाई, है ना। कुछ सिंपल पूछे वैशाख पूर्णिमा के मेले कौन कौन से? विराटनगर में कौन सा लगता है? बाणगंगा। विराटनगर जयपुर, क्वेश्चन लिख लेना जयपुर। मातृकुंडिया मेला कहां लगता है? चित्तौड़। नक्की झील मेला कहां पे लगता है? माउंट आबू सिरोही। नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हो तो लिख लो। गौतमेश्वर मेला कहां लगता है? अरनोद। अरनोद प्रतापगढ़ में भाई, लिख लेना कोष्टक में प्रतापगढ़। और गोमती सागर मेला कहां पे लगता है? झालरापाटन। कहां पे लगता है? और झालरापाटन कहां आपका? झाला। गोमती सागर मेला भी पशु मेला है, नीचे लिखो इसको। यह एक पशु मेला है, इट इज ए कैटल फेयर। चंद्रभागा भी कैटल फेयर था। गोमती सागर, गोमती सागर यह एक पशु मेला है, इट इज ए कैटल फेयर। अच्छा बताओ चंद्रभागा मेले में कौन से नस्ल के पशु आते हैं? इसमें भी सेम, वो झालावाड़ के नजदीक मालवा ही लगता है, तो क्वेश्चन लिख लो मालवी ब्रीड, मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? चलो बाकी कल पढ़े।